ऑफ करते इसका. आवाज बघ बरं. चेक साऊंड चेक 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 साऊंड चेक. डिस्टर्बन्स आहे हे बघ शिवराज, थोडासा डिस्टर्बन्स आहे. एवढा नाही आहेत. हां. इज द साऊंड गुड? जस्ट चेक. गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टुडंट्स. बस फर्स्ट चेक. वाढवू नकोस आवाज. हॅलो. अरे बरोबर होता आवाज इथला. चेक चेक. आधीचा आवाज इथला बरोबर होता. ती यूट्यूबला तिथनं सेटिंग. आवाज वाढत थोडासा. चेक. इज दिस साऊंड ओके? परफेक्ट आहे परफेक्ट आहे. हां. यूट्यूब स्टुडंट्स कॅन यू टेल मी. हेमंतला कॉल लाव. हेमंतला कॉल लाव तर सांग यूट्यूबला. अच्छा साऊंड इज क्लिअर. साऊंड इज गुड ना. सो नो नीड ऑफ एनी थिंग. ओके म्हणतात. हां हां ठीक आहे ठीक आहे. काही करू नकोस. येस ठीक आहे. येस. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. येस. एंड गुड मॉर्निंग टू लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो. राइट. सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. I'll check your homework first, then I'll do a little bit of tax calculation and then I'll be doing the theory part. ठीक है. कल संडे है, कल क्लास को छुट्टी होगी. ठीक है. So there'll be no class tomorrow. Yes. So I'm just waiting. Students फटाफट join कर लीजिए so I can do the homework checking. Yes. So good morning Muskan. Good morning Sarta, Jatin, Sayam, Samiksha. Ma'am, new syllabus 23 May. What is this? You're telling me, you're asking me. New syllabus is not for May 23. Yes. So let's get started. All charged up? Yes. What are we learning? We are learning the tax calculation. Do you know why do I call this tax calculation as tax slabs? Yeah, because it's slab. It's not just a fixed rate. You know, I have to cover income from 250 to 5 lakhs or income from 0 to 2 lakh 50. So it's over a slab. It's over a particular range of income. And that is why these are not called as tax rates. These are called as tax slabs. Do you understand that? Yes. Nobody is going to ask you a question like this in the exam, of course. Now, I gave you for homework that tax is, yes, very, very good morning. So please, let's get started. मैम कल रिवीजन करेंगे 4 दिन का. हाँ परफेक्ट. ऐसा ही करना. संडे को बहुत पढ़ाई करना. ठीक है. हाँ. अब सुनना. No, you need to take some break also. Morning, first half if you want you can study. Second half you should go watch a movie, go out with friends, go do some time pass. We are human beings. If you don't give yourself time to get charged, you will not survive here in long term. You are not supposed to have this hectic schedule only for 2 days. It's going to be there for 6 months. ठीक है. तो यहाँ वही सर्वाइव करेगा जिसकी बैटरी लंबी चलेगी. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. तो बैटरी लंबी चलने के लिए बीच बीच में चार्जिंग अप जरूरी है. एंड ये कैसे होता है? बाय हैविंग सम हॉबीज, बाय गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स समटाइम्स. यू जस्ट कांट डू जस्ट स्टडी स्टडी स्टडी. नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है. जो भी आपको पसंद है, 10 मिनट का आप मेडिटेशन करोगे, आपकी एफिशिएंसी में बहुत इंक्रीज होता है. सो वट एवर यू लाइक, यू मस्ट डू दैट. यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक. यू लाइक गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, विथ फैमिलीज, यू मस्ट डू दैट. ठीक है. ओके. हियर स्टूडेंट्स हैव जॉइन्ड इन नाउ. एंड फिर भी आज अटेंडेंस कम है. सैटरडे. इज इट सो? ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. 8,62,400 ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था. ठीक है. तो पहला हम लोग करते हैं कि 8,60 कितना रहे? 2,400. उप्स 1 सेकेंड ना.
Yeah, 8,62,400. So my first jumping is from 0 to 2,50,000. So boss, on an income of 2,50,000, Ashu, देख कैसा है? Ma'am, then tell me which battery I'll buy that. Very good. Good question. 2,50,000 into 0%, so tax is 0. Yes. Then 250 से अगला जंप किधर तक करने का अपने को? 5 lakhs. Correct? Yeah. ये जो है ना स्लैब्स, ये कीप ऑन चेंजिंग. अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ फाइनेंस एक्ट 22 और ये रूल्स फाइनेंस एक्ट 22 के हिसाब से यही टैक्स रेट्स है. तो आपके एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 22. तो ये मैं उसके हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ. हाँ, अब पता है February 23 में एक बजट पढ़ा जाएगा. जब वो एक्ट बन जाएगा इट विल बिकम फाइनेंस एक्ट 23. ये एप्लीकेबल होगा May 24 ऑनवर्ड्स. तो इनकम टैक्स में क्योंकि चेंजेस हर साल होते हैं, मैं कौन सा लेक्चर किस एग्जाम के लिए ले रही हूँ ये भी बहुत जरूरी होता है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. ओके. सो 2,50,000 to 5 lakhs बेटा. हाउ मच इज द इनकम कवर्ड? 250 to 5 lakhs. हाउ मच इज द इनकम कवर्ड? 2,50,000. बेटा इस पे टैक्स का रेट क्या है? 5%. एंड 12,500. देखो अगले साल अगर निर्मला सीतारामन जी को लगा यार खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, वी नीड टू इंक्रीज द टैक्स, यू नो व्हेन द बजट कम्स, क्या होता है बजट में आपको बताती हूँ. पहले निर्मला सीतारामन जी अपना खर्चा बताती है कि हमारा डिफेंस पे इतना खर्चा है, हम ये स्कीम करने वाले हैं, किसानों के लिए ये करेंगे, अर्थक्वेक और नेचुरल कैलामिटीज के लिए दे हैव टू कीप असाइड सम मनी. देयर आर प्लान्ड एक्सपेंसेस, देयर आर अनप्लान्ड एक्सपेंसेस. कोविड फर्स्ट itself was a big shocker. It was an unplanned expenditure in year 1. Then of course year 2, year 3 the government put aside some money for that. Do you get it? And then पूरा खर्चा आता है. खर्चे के बाद वो बोलते हैं कि हमारी कमाई फलाना फलाना होने वाली है. उनकी मेजर कमाई टैक्सेस से होती है. बहुत कम कमाई जैसे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज भी होती है. गवर्नमेंट ओन्स प्रॉपर्टीज एंड वो प्रॉपर्टीज रेंट पे देते हैं और वहां से रेंटल इनकम आता है. ठीक है, दे हैव सम रेंटल इनकम. मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज टैक्स, right? Then they'll say okay, this is what I propose, I want to increase slightly a tax rate. कहीं पे वो बोल सकती है 5 की जगह पे मैं ये 10 करना चाहती हूँ. You know what change she wants to do right now? We do not know. And then you know what? Most of the times we are in deficit, fiscal deficit. What is fiscal deficit? Do you know what is fiscal deficit? Fiscal deficit का मतलब होता है expenses are more as compared to income. तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम उससे रिलेशन में कम है. तो जितना डिफरेंस होता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं. देखो हर गवर्नमेंट आके नहीं तो क्या करेगा, हर गवर्नमेंट आके बोलेगा जाने तो मुझे क्या करना फिस्कल डेफिसिट का, मुझे ज्यादा टैक्स नहीं लगाना, मुझे खर्चे स्कीम्स देनी है, गरीबों के लिए स्कीम लेके आने की है, पुअर चिल्ड्रन के लिए स्कीम, वुमेन के लिए स्कीम. तो गवर्नमेंट ये सब पैसा खर्च करेगी. मिड डे मील्स या मुझे ये करना है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड ये सब करना है. You can't do that. There's a rule which says that fiscal deficit आपने कम कम करते जाना चाहिए. ये डिसाइड हुआ है कि ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं करना चाहिए. तो ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है कि खर्चा ज्यादा और इनकम कम, इसका पैसा कहाँ से आता है? फिर गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है. गवर्नमेंट प्रिंटिंग नहीं चालू करते करेंसी का. गवर्नमेंट क्या नहीं चालू करती है? प्रिंटिंग. गवर्नमेंट डजंट स्टार्ट प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज. वी डोंट डू दैट. यू हैव टू कीप दैट मच ऑफ गोल्ड रिजर्व. या सो वी टेक लोन्स and then we repay them. Do you understand that? We are trying to reduce the fiscal deficit over a lot of years. What you should be doing, you need to read a lot of Economic Times, or nowadays it's much easier. You have phones, you have smartphones, you can download n number of apps and then you can start reading articles. Today you may not understand all the terms of those articles, but eventually you will start understanding. So you should start reading a little about what's happening around, about the economy, what's the RBI policy. It's very interesting. फिर interest भी धीरे धीरे develop होगा. समझ में आ रहा है आपको? Yes. Okay. So getting back to yeah, 2,50,000 पे 5%, so that is 12,500. 5 लाख से आगे जम 10 लाख तक नहीं करना बेटा. 5 लाख से आगे जम 8,62,400 पे करना है. ये जो जंप है दिस इज अ इनकम ऑफ 3,62,400. इस पे टैक्स है 20%, 36 to 40.
72,480. So your total is 84,9. Hello, Sujoy. Oh my God. तेरा सवाल गलत. What he is asking, see, Sujoy is asking, ma'am, 50% of national income comes from agriculture, but ये income government नहीं कमा रही है, and it is exempt. So how are you saying कि most income comes from tax? अरे मैं government के income की बात कर रही हूँ, लोगों के income की बात नहीं कर रही हूँ. लोगों के income में से हाँ farmers का agriculture income है, लेकिन उस agri income पे government को tax मिलता है क्या? नहीं. हम किसके income की बात कर रहे हैं? Oh my God, हम government के income की बात कर रहे हैं. ठीक है? हाँ. ओके, नाउ पे अटेंशन, ध्यान से सुनो. ओके, 84,980 आ गया क्या टैक्स? यस. तो इफ इट इज 8,62,400 फॉर अ सीनियर सिटीजन, तो 2,500 कम आएगा. या सो 82,480 एंड 8,62,400 फॉर अ वेरी सीनियर इज 72,480. 10,000 कम है. सो इज दिस योर आंसर? जस्ट चेक. आर यू हैविंग एनी डाउट और एनी डिफिकल्टीज? पक्का? श्योर. अब मैं ना बहुत मस्त एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ. ठीक है, बता दूं अभी? यस. अब फोकस करते हैं. एवरीबडी फोकस. अब मुद्दा, आप हमेशा ये फोकस करते रहना कि मैम जब पढ़ा रही है, मैम किस मुद्दे पे पढ़ा रही है. आपको ना बीच बीच में अलग अलग मुद्दे आते हैं, बट यू शुड फोकस कि इस बार मेरा मुद्दा क्या है. आई एम टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट, तो मुद्दा रिबेट का है, तो आपने रिबेट पे फोकस करना चाहिए. अगले कॉन्सेप्ट में शायद आपके मन में जो मुद्दा है वो कवर होगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? बिकॉज ना टैक्स इंटर रिलेटेड होता है, तो अगर आप भटक गए, आपका कंसेप्ट भटक जाएगा. क्यूरियोसिटी अच्छी बात है. नोट डाउन, नोट इट डाउन एंड आस्क मी. व्हेन आई गिव यू टाइम फॉर क्वेरीज, आस्क मी एंड आई टेल यू कि डोंट वरी, ये कॉन्सेप्ट होने वाला है अपना कवर. ठीक है? यस. चलो, सबको राइट आ गया? किसी को डाउट है यहाँ पे बेटा? Anybody has a query and you want me to show for this senior and very senior? आप चाहते हो कि मैं आपको ये वर्किंग दिखाऊं? Anybody? Anybody who wants to see it? नहीं? ओके. अब मैं किस मुद्दे पे आऊंगी? रिबेट. ओके, मुद्दा भी किसका होने वाला है? रिबेट का. ओके. नो मैम, आ रहा है, एक मिनट, आंसर आने दो इनका, तो फिर अपन स्टार्ट करेंगे. ऑल क्लियर? ओके, ग्रेट. See, even if a single student has a doubt, don't hesitate. For me, even single student's query is very, very important. No, all clear. Great, great, superb. Okay, so should I start now? Now, concept है rebate का भी. 2 मिनट आप लिख के मत लेना, आप पहले समझ के लेना. Absorb everything. Human brain has tremendous capacity. Whatever I have taught you today in the class, you can recall it in the exam also. You will remember, oh हाँ ये ऐसी बात हुई थी. समझ में आ रहा है? इतना आपने फोकस करना चाहिए. जब 3 आवर्स की क्लास होगी, 5-10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे. समटाइम्स वी प्ले अ सॉन्ग, समटाइम्स वील रिफ्रेश द माइंड, देयर विल बी सम शायरी, सम ब्रेक लाइक दैट, बट दैट 5 मिनट्स एंजॉय. You have to earn the break. If you study very well, I give break. So you earn a break, I'll give you your break. Okay? Now listen very carefully. See यहाँ पे. अब देखो, मैं कॉन्सेप्ट या मेरा मुद्दा is the main point that I'm focusing on. I'm now focusing on the concept of rebate. And बेटा, this is rebate under section 87A. अब ध्यान से सुनना. Rebate under section 87A. देखो, रिबेट मतलब यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं. हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? डिस्काउंट दे रहे हैं. अब ध्यान से सुन के लेना. इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, आई टोल्ड यू ना. सो जिनका इनकम कम है, सो जिनका टोटल इनकम एनटीआई इज अप टू 5 लाख, इंडिविजुअल है, आप इंडिविजुअल होने चाहिए. उसके बाद आपका एनटीआई शुड बी अप टू, आपका एनटीआई शुड बी अप टू 5 लाख. देन यू विल गेट सम डिस्काउंट. मतलब गवर्नमेंट जो डिस्काउंट दे रही है ना टैक्स में, सबको नहीं दे रही है. किसको दे रही है? अरे भाई, जिसकी साल भर की कमाई एनटीआई पूरे साल का, ईयरली टोटल वर्किंग करते हैं अपन, ईयर के लिए टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं. हाँ, फिर जिसकी टोटल कमाई 5 लाख ही है साल भर की अप टू, उसको टैक्स में थोड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं. कोई गलत बात है क्या? नहीं.
काफी इनकम लिमिट भी कम है, 5 लाख तक अगर तुम्हारी कमाई है यार, ले लो थोड़ा डिस्काउंट. Do you understand this? Yes. So I'm wanting to give a discount to persons who are, एक तो आप इंडिविजुअल होने चाहिए, उसके बाद आप रेसिडेंट होने चाहिए. रेसिडेंट मतलब इंडिया का रहने वाला होना चाहिए. यार जो इंडिया में नहीं रहता उसको जाके क्यों बेनिफिट दूं मैं? सही है ना? मुझे क्यों इंडिया के बाहर वाले एनआर जो इंडिया में हार्डली जस्ट घूमने के लिए 10 दिन के लिए आया, उसको क्यों बेनिफिट दूं मैं? I want to give the benefit to the resident of India. Boss, that's quite logical, right? I am going to give benefit to the resident of India. I will give benefit to resident of India. Now, what is the benefit, ma'am? They will get a rebate. उनको क्या मिलेगा? Rebate. Rebate under section 87A. मैम कितना रिबेट मिलता है? गवर्नमेंट कितना डिस्काउंट देना चाह रही है? गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारा जो भी टैक्स का अमाउंट है वो और 12,500 विच एवर इज लोअर. तुरंत तुम हावले हो जाएंगे. अभी मैम ये 12,500 कहां से आया? आई डोंट लाइक दिस फिगर. ये एक्ट से आया है, सेक्शन 80. इसका लॉजिक है, अगले 15-20 मिनट में आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ यू शुड कीप पेशेंस इन द टैक्स क्लास एंड हाउ योर क्वेरी गेट्स सॉल्व्ड इमीडिएटली. सो वन, देयर इज अ क्वेरी, मैम 12,500 ही क्यों? दूसरा, मैम ये कहां से आया? आप ये 12,500 फिक्स्ड है क्या? क्या ये 12,500 फिक्स्ड है? यस. ये किसने फिक्स किया है? एक्ट ने. पहले आप एक चीज समझ के लो बेटा, आप एक्ट बनाने नहीं आए हो, आप एक्ट सीखने आए. हम अगर इनकम टैक्स एक्ट ओपन करेंगे और सेक्शन 87A देखेंगे तो बॉस 87A सेक्शन में बोलता है आपको रिबेट मिलेगा, माने डिस्काउंट मिलेगा. मैम डिस्काउंट किसको मिलेगा? सबको मिलेगा? नहीं भाई, डिस्काउंट उसी को मिलेगा जिसका इनकम इज एग्जैक्टली अप टू मतलब मेरा 3.5 लाख हो सकता है, 4,15,000 हो सकता है, 4,89,000 हो सकता है, या एग्जैक्ट 5 लाख हो सकता है. अप टू का मतलब होता है इवन इक्वल टू 5 लाख. ये टैक्स का मजा है. बच्चों को ये क्वेरी आएगी, मैम एग्जैक्ट 5 लाख पे टैक्स रिबेट मिलता है क्या? बॉस मिलेगा. अप टू बोला मैंने. क्या वर्ड बोला है? अप टू. ये मीनिंग समझो, इसका इंटरप्रिटेशन समझो. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन देयर इज अ प्रोविजन अनदर सेइंग अप टू, योर फंडा इज वेरी क्लियर इन लाइफ. समझ में आ रहा है क्या आपको? यस. नाउ ये देखो, हियर लेट अस ऑल अंडरस्टैंड. ठीक है, अब हमें क्या समझना है? अब हमें यह समझना है कि ये जो रिबेट है, दिस इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A विच इज टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर. 12,500 इज अ फिक्स्ड अमाउंट. बेटा हु हैज फिक्स्ड दिस अमाउंट? दिस इज द अमाउंट फिक्स्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट. ये अमाउंट किसने फिक्स किया है? इनकम टैक्स एक्ट ने. स्टैट्यूटरी अमाउंट है ये. ठीक है, ओके मैम. मतलब ये समझा किसी का इनकम 5 लाख तक है तो उसको कुछ ना क्या मिलने वाला है? डिस्काउंट मिलने वाला है. अब दिखाते हैं कैसे उसका वर्किंग होगा. ठीक है, यस. नाउ फर्स्ट विल यू नोट दिस डाउन, क्योंकि आगे टैक्स वर्किंग मेरे साथ ही करेंगे. नोट इट डाउन प्लीज. वेट, नो क्वेश्चंस फॉर 10 मिनट्स. नो क्वेश्चन. एंड आपके मन में जो क्वेश्चंस है वो अगर क्लियर नहीं हुए तब पूछना. And when I'll ask you, do you have any doubt? Everybody will say no doubt. अच्छा स्टूडेंट्स, टुडे देयर इज नो अकाउंट्स क्लास. दिस इज फॉर लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स. आज अकाउंट्स का क्लास नहीं है, तो आज टैक्स के क्लास के बाद आपकी छुट्टी है. सो देयर इज नो अकाउंट्स क्लास. नो अकाउंट्स क्लास. नो अकाउंट्स क्लास टुडे. So live streaming students, can you tell me what about the accounts class? आज accounts का class है या आज accounts का class नहीं है? मैम सॉन्ग देखो, इतने 4 लाइन लिखने के लिए आदत पड़ गई तुमको सॉन्ग.
Tomorrow there is no class. Tomorrow is Sunday. Enjoy your Sunday till your result is not out. After that Sundays we might have to take classes. I mean, it all depends upon the schedule. मुझे कितना time मिलता है. My number of hours for this is fixed. 4 chapters new have got added to the existing hours. So I will divide it by the number of lectures and then I'll see. If it's sufficient, I'll take. Last batch of 3.5 months, I gave only 1 Sunday off. 3.5 months में ना मैंने एक Sunday की छुट्टी ली, ना मेरे students ने Sunday की छुट्टी ली. So we worked on all Sundays. Okay, so it depends from कितना timing मिल रहा है, क्या batch का duration decide हो रहा है, group 1, group 2, then I'll let you know about it. या रिजल्ट डेट ऑफ इस बार जल्दी आने वाला ऐसा लग रहा है फिर रिजल्ट. हाँ ना, वी हैड थॉट रिजल्ट विल कम इन फेब. या बट इट इज कमिंग अर्ली, बट इट्स गुड इफ कम्स अर्ली देन वी गेट स्टार्टेड विद अ रेगुलर बैच. आप लोगों ने तो पहले हमने स्टार्ट तो कर ही दिया है. लॉ की क्लास ट्यूसडे से चालू होगी, मंडे से नहीं, ट्यूसडे से चालू होगी. लॉ क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 10th इज ट्यूसडे ना. Yeah, so Ankita will start law from Tuesday. Yeah, I spoke to her yesterday only. Okay, done. लिखा इतना, अब मत जा देखना. अब 2 मिनट ध्यान से सुन के लेना और थोड़ी देर तक, जब तक मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ा के होती नहीं, आप पूछना मत मुझे सवाल. I'll ask you that you can now ask me your doubts. Okay, now let us understand. Sayam, रुक जा. I've seen your query. Sayam, just hold on. I've seen your query. Yes, so over here let us understand. अब देखते हैं, अगर मेरा इनकम है 4,72,000. now this is my NTI. okay, now I want to show you here 3 workings. मुझे यहाँ पे आपको कितनी workings दिखानी है? 3. my NTI is okay, my NTI is 4,71,200. My NTI is 5 lakhs. My NTI is 5,10,000. ठीक है, अपन ये 3 वर्किंग करेंगे to understand the concept of rebate. To understand the concept of rebate. Is that okay? Yes. Now let us understand over here. This is my NTI. On NTI, what do I calculate? Tax. On NTI, what do I calculate? Tax. Oh, 1 second. ये ऊपर वाले क्वेश्चंस में मैंने सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन किया, आपके साथ आगे का पार्ट नहीं किया कल. ठीक है, करेंगे. ठीक है, फिर से करना पड़ेगा. ओके, नो वरीज. ठीक है, लिखते हैं. एनटीआई कितना लिया है मैंने? 471, 5 lakhs एंड 5,10,000. टू गेट अ क्लैरिटी. ठीक है, आई विल डू दिस फॉर बिलो 60 years राइट नाउ. आई विल डू ऑल दिस फॉर whom बेटा? बिलो 60 years. वील डू इट राइट नाउ, एवरीथिंग फॉर बिलो 60 years. Now let's focus. Ma'am, what will be the tax on 4,71,200? Can you tell me what will be the tax on 4,71,200? 11? Okay, so 11,060 rupees. Just check everybody. Getting it right? So 4,71,200 में 0 to 2,50,000. How much is the income covered? 250. 250 पे टैक्स कितना? 0%, so that comes to 0. 250 onwards. ये प्रॉब्लम का फॉर्मेट नहीं है क्या मैम? रुक जाना, फॉर्मेट की बात मत कर अभी. मैं ये जो सिखा रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आते. टैक्स कैलकुलेशन एक पूरे सैलरी, एचपी, टोटल इनकम ऐसा आएगा. अभी सिर्फ मैं टैक्स कैलकुलेशन सिखा रही हूँ. फॉर्मेट कैसे होगा, क्या होगा, इट्स माय जॉब, आई टेल यू. मुद्दा फॉर्मेट का नहीं है फिलहाल. मुद्दा किसका है? कॉन्सेप्ट का है. फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कैलकुलेट टैक्स ऑन 4,71,000. ओ माय गॉड, नो, यू आर नॉट गेटिंग अ क्वेश्चन लाइक दिस. डू यू अंडरस्टैंड? यस, क्वेश्चन में आपको सैलरी, एचपी, वर्किंग करना पड़ेगा, जीटीआर निकालना पड़ेगा, एनटीआर और फिर टैक्स निकालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बट आज मुद्दा है टैक्स कैलकुलेशन सीखने का. अब फोकस करो. 2,50,000 to what? I have to jump up to what? 471. How much is the income in between? 220, 221, 200. इस पे क्या टैक्स रेट है? 5%. So how much is that?
11,060. So my total tax is 11,060. Are you understanding this, everybody? Yeah. Now please focus. It is 11,060. Now I wrote here 11,060. Is my income up to 5 lakhs? Yes. अब देखो आगे टैक्स का वर्किंग कैसे होता है, अभी पूरा टैक्स लायबिलिटी तक जाएंगे. अब तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ बेसिक टैक्स वर्किंग. नाउ वी हैव टू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड. सो फोकस. आई एम टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट. रिबेट इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 87A. हाउ मच इज द रिबेट? टैक्स की अमाउंट और 12,500 whichever is lower. Come on, what is the amount of rebate? Tax or 12,500 whichever is lower. Now ma'am, here because assessee is an individual, he is having income less than 5 lakhs up to 5 lakhs, I will say here less rebate. माने यार तू इतना टैक्स मत पे कर यार, तू डिस्काउंट ले ले थोड़ा. गवर्नमेंट क्या दे रही है उसको? डिस्काउंट दे रही है. अप टू 5 लाख जो है गवर्नमेंट का काम होता है, जिनका इनकम कम है उनको कुछ टैक्स की छूट दे दे. पता है वो एक सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट है. पता है वो किसके लिए? जिनका इनकम 50 लाख के ऊपर है. सरचार्ज सबके लिए नहीं है. सरचार्ज किसके लिए है? जिसका इनकम 50 लाख के ऊपर है. हियर आई एम टेलिंग यू इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. As income keeps on increasing, आपको एडिशनल टैक्स सरचार्ज देना पड़ेगा. आज ये सब फंडा आपका लाइफ में क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से सुन के लेना. रिबेट आपको क्या मिलने वाला है? रिबेट. रिबेट अंडर सेक्शन 87A. यहां पे रिबेट कितना मिलेगा? टैक्स का अमाउंट 11,060 है ना. तुम्हारा टैक्स का बिल कितना आया? 11,060. 11,060 तो उतना डिस्काउंट दे देंगे हम. 11,060 और 12,500 whichever is lower. So कितना डिस्काउंट देगी गवर्नमेंट तुमको? 11,060. So now after discount what is your tax? 0. नहीं? Yeah, so no tax. तो दर्द हो रहा है तेरे को? अच्छी बात है ना, अप टू 5 लाख तुमको टैक्स नहीं देना है. 0 rupees tax. Don't have a problem if your government is saying no tax. It's okay. Government has given you a discount. Now government has given you a discount and government is saying 0. Okay. Now let us say your tax is 0. After that generally surcharge तो आने का सवाल ही नहीं है. अभी मैंने just 2 मिनट पहले आपको बोला surcharge कब लगता है? Surcharge is applicable when your income is above 50 lakhs. Surcharge is applicable if your income is above 50 lakhs. तो यहाँ surcharge नहीं आएगा. Surcharge cancel. यहां आता है एड एजुकेशन सेस विच इज 4% फिक्स्ड होता है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दिस 4% इज कैलकुलेटेड ऑन दिस 0. सो दैट इज गोइंग टू बी 0. सो माय टैक्स लायबिलिटी इज 0. नो क्वेश्चंस फॉर समटाइम्स. जो हावलेपना करेगा ना उसका पेपर अच्छे से नहीं होता है. शांति रखो. अभी तक रिबेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा के नहीं हुआ है. ओके, आई हैव जस्ट स्टार्टेड टीचिंग द कॉन्सेप्ट. Okay, now let's understand. Rebate is a discount. So government बोलते हैं यार हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं. यार जो लोग 5 लाख इनकम कमाते हैं साल भर का 5 लाख मतलब महीने का कितना? Oh my God, you need a calci for that. Eh? So 41,000 महीने का 40,000 जिसकी कमाई है बहुत बड़ी नहीं है यार. बहुत बड़ी नहीं है, बहुत कमी है. जिनका 5 लाख का इनकम है उनको हम बोलते तुमको मिलेगा डिस्काउंट. तुम्हारा टैक्स आ रहा था 11,060 बट हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं. हम डिस्काउंट देंगे 11,060. तो हमने 11,060 का तुमको डिस्काउंट दे दिया, इसलिए ये माइनस कर दिया. मैं माइनस क्यों किया? काट डालूंगी. डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझता है. जब तुम्हारा कुछ बिल आता है तो अगर आप कुछ खरीदने जाते हो, आपके पास इनवॉइस आता है 25,000 का, आपको बोला है 5,000 की डिस्काउंट स्कीम चल रही है, तो आप माइनस करोगे या ऐड करोगे? फिर डिस्काउंट माइनस क्यों किया? ऐसा पूछा तो देखो, अभी तुम कॉमर्स के स्टूडेंट्स है. हाँ, यहाँ पे हम बोलते हैं लेस डिस्काउंट. तो यार हम डिस्काउंट 5,000 माइनस करते हैं तो ये क्या होता है? 20. तो वैसे ही मैंने डिस्काउंट दिया तुमको, तो डिस्काउंट दिया तो ये टैक्स का बिल है तुम्हारा. इतना टैक्स आ रहा है, पे करूँ क्या? नहीं, तू 5 लाख तक है ना, डिस्काउंट ले ले. क्या ले ले? डिस्काउंट ले ले. कितना? जितना टैक्स का अमाउंट है, या मैक्सिमम हम डिस्काउंट देना चाहते हैं 12,500, उससे ऊपर नहीं देंगे. मैम क्यों 12,500? देयर इज अ लॉजिक टू इट. समबडी हैज रियलाइज्ड इट ऑलरेडी. सम स्टूडेंट्स हैव रियलाइज्ड कि 12,500 कहां से आया है. आपको मन में पता चल गया है. बट रुको, अब देखो, अब यहाँ पे फोकस करेंगे 5 लाख पे.
किस पे फोकस करेंगे? 5 लाख पे। ध्यान से सुनने का, कैसा स्कैम होता है लाइफ में देखने का भी। ओके, देखो 5 लाख टैक्स आ गया, वर्किंग करेंगे, 5 लाख पे टैक्स निकालेंगे, भारी 0 to 250. हाउ मच इनकम इज कवर्ड इन बिटवीन? 250. 250 पे कम्स टू 0. 250 से आगे कितना जम करने का है? 5 लाख। क्या मैम ये आता है? फिर भी करने का, हाउले के जैसे बिहेव नहीं करने का कभी भी। 250 पे कितना? 5%, मैम 12,500. सो टैक्स आ रहा है 12,500, बराबर। इधर टैक्स दिखेंगे, पहले टैक्स का बिल लिखो, टैक्स कितना आ रहा है? 12,500. फिर तुम जाते गवर्नमेंट को, दू क्या टैक्स? गवर्नमेंट बोलते नहीं यार, तेरा इनकम कितना है? अप टू 5 lakhs. क्या ले ले? डिस्काउंट ले ले। क्या ले ले? डिस्काउंट ले ले। टेक डिस्काउंट। वाह, तुम खुश। क्या लेने का? डिस्काउंट। डिस्काउंट मैम ने बोला है कैसे कैलकुलेट करने का? टैक्स की अमाउंट जो इधर 12,500 ही आ रही है, और 12,500 की लिमिट जो एक्ट ने दी है, विच एवर इज लोअर, सो 12,500 का डिस्काउंट दे दिया, योर टैक्स इज 0. 0 पे कुछ भी आगे ऐड नहीं होता, वो बन जाता है 0. ओहो मैम, मतलब 12,500 गवर्नमेंट ने ये सोच के लगाया था कि अप टू 5 लाख जो भी टैक्स आ रहा है उतना डिस्काउंट दे देंगे. 12,500 कैसे आया? ये देखो 5 लाख पे टैक्स ही 12,500 आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने सोच लिया अप टू 5 लाख टैक्स नहीं मिलेगा. अब ध्यान से सुनना, जब निर्मला सीतारामन जी ने ये रिबेट का अनाउंसमेंट किया ना, क्या अनाउंसमेंट किया? रिबेट का. आपको मैं एक चीज बताती हूँ, मेरे जो क्वेश्चंस है, मेरे जो चैप्टर्स है, मैंने आपको बताया नहीं फर्स्ट इसमें, कि जैसे मान लो ये है सैलरी या कोई भी चैप्टर होगा, उसमें जो भी चेंज आता है, अमेंडमेंट्स आते हैं ना, आपको पता है ना, ये बजट कोड से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चेंज लाते वक्त क्या अनाउंसमेंट किया था? व्हाट डिड शी रीड इन द बजट? आई गिव यू, बिकॉज शी गिव्स अ रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस चेंज. सो एवरी चैप्टर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे मैं फाइनेंस मिनिस्टर के बजट कोट्स रहते हैं, तो एट द एंड यू विल हैव अ रीजन कि ओ व्हाई वाज दिस अमेंडमेंट ब्रॉट, एंड व्हेन दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट व्हाट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस और रीड इन द बजट. सो एवरी चैप्टर एट द एंड, every chapter will have a budget quote. Okay, now listen. मैम ठीक है, 12,500 अभी हमको समझ में आ रहा है. अब देखो, माने पार्लियामेंट में पता है निर्मला सीतारामन जी ने क्या अनाउंसमेंट करी? कुछ अनाउंसमेंट्स पार्लियामेंट की तालियों के लिए होती है सिर्फ. निर्मला सीतारामन जी ने अनाउंसमेंट कितनी स्मार्टली करी. अप टू 5 लाख किसी को टैक्स नहीं देना. क्या अनाउंसमेंट करी? अप टू 5 लाख nobody has to pay a tax. खत्म. क्लाइंट्स के धड़क धड़ फोन, 5 लाख तक टैक्स नहीं, 5 लाख तक टैक्स नहीं. ऐसे वेट, लेट मी रीड द बजट, लेट मी रीड इट. बजट में जब मैंने पढ़ा, हमको समझा ये स्कैम है, ऐसा नहीं है. अगर मेरा इनकम 5,10,000 है, अब 5,10,000 पे टैक्स निकालेंगे. 5,10,000 पे टैक्स निकालेंगे 0 to 250. हाउ मच इज द जंप फ्रॉम 0 to 250? 250. बेटा 250 पे टैक्स कितना? 0%, विच इज 0. अब अगला जंप कितना? 250 to 5 lakhs. बॉस 250 to 5 lakhs कितना जंप है? 250. इस 250 पे टैक्स कितना? 5%, विच इज 12,500. अब 5 lakhs से आगे जंप कितना है? 510. बेटा ये 10,000 का इनकम पे टैक्स स्लैब कितना है? 20%, विच इज 2,000. So tax is coming to 14,500. बरोबर? लिखो 14,500. पे करूं? करना ही पड़ेगा. डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा. You will not get a discount. Moment you cross 5 lakhs, the discount has gone. You are eligible for discount only when your NTI is up to 5 lakhs. तुमने 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 10, कितना भी ऊपर 100 रुपया कमा लिया, 500 रुपया कमा लिया, तुम्हारा डिस्काउंट का एलिजिबिलिटी खत्म. दिस इज व्हाट इट हैपेंस. सो सबको लगा हम किसी को भी 5 लाख तक टैक्स नहीं देने का है. उनको लगा 5 लाख तक टैक्स का रेट 0 कर दिया. बॉस नहीं किया वैसा. 5 लाख तक डिस्काउंट का ऑफर दे दिया सिर्फ.
तो अगर आपका इनकम 5,10,000 है तो टैक्स 14,500, नो रिबेट, सो टैक्स इज 14,500, उल्टा इसके ऊपर हम 4% सेस ऐड करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? सो सेस इज कैलकुलेटेड 4% ऑन 14,500 एंड दैट इज हाउ मच. मुद्दा अभी रिबेट का चल रहा है. सेस के मुद्दे पे 2 मिनट में आऊंगी. मैम ये 4% कैसे आया, इसको हेल्थ और एजुकेशन सेस कैसे बोलते हैं, उस पे आऊंगी. मेरे टैक्स सब्जेक्ट में बहुत मुद्दे इन्वॉल्व होते हैं, बट एट अ टाइम आई कैन टेक ओनली 1 मुद्दा. मैंने एक से ज्यादा मुद्दा लिया तो कौन कंफ्यूज हो जाएगा? आप. अब मुद्दा किसका चल रहा है? रिबेट का. सो लेट्स फोकस ऑन रिबेट. उसके बाद का मुद्दा मैं क्या लूंगी? सेस ले लूंगी. समझ में आता है? यस. नाउ फोकस. योर टैक्स इज गोइंग टू बी 15,080 and you will have to pay this. मैम ये तो स्कैम हो गया. मैम मैं फिर 10,000 का इनकम दिखाऊंगा ही नहीं. मत दिखाना. आई मे ऑल्सो सजेस्ट माई क्लाइंट कि अरे 5 लाख इनकम दिखा रहा है तो टैक्स 0 आ रहा है, तेरा तो जस्ट 10,000 से बढ़ गया और देख टैक्स कितना आ रहा है. सो आई टेल माई क्लाइंट जाने दे, कुछ तो अपन जुगाड़ करते, कुछ तो खर्चा बढ़ा देते, इनकम कम करते, कुछ तो एडजस्टमेंट करते. यू कैन डू दैट. ट्राई टू डू दैट. यू कैन ट्राई टू डू दैट. विच इज क्वाइट लॉजिकल. दर्द होगा ना मुझे यार, 10,000 इनकम कम होता तो टैक्स 0 आता, थोड़ा सा क्या बढ़ गया, इधर तो मेरे टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई. करेक्ट ना? ये मेंटली मैं बोल रही हूँ, लोगों को क्या लगेगा वो सही है, लेकिन एक्ट क्या बोल रहा है वो तो समझ के लो. एक्ट क्या बोल रहा है वो तो समझ के लो. एक्ट क्या बोल रहा है? यू विल गेट रिबेट अप टू 5 लाख. तुम एक्ट बनाने के लिए नहीं आए बॉस, तुम एक्ट सीखने के लिए आए. उसका इंटरप्रिटेशन समझो. एक्ट ने बोला यू ओपन द इनकम टैक्स एक्ट, रीड सेक्शन 87A, इट सेज रिबेट इज अवेलेबल ओनली अप टू एन इनकम अप टू 5 लाख. बात खत्म. मैम मतलब 5 लाख के ऊपर 1 रुपए से भी, यू नो देयर इज अ लिमिट, अ डेडलाइन. यू गेट 39 मार्क्स, कैन यू टेल ICI इट्स ओनली 1 मार्क लेस, मुझे पास कर दो. अ डेडलाइन इज अ डेडलाइन. कैन यू टेल ICI आई गॉट 59 मार्क्स, प्लीज मुझे एग्जम्पशन दे दो. माई टोटल इज 199. एग्रीगेट 1 मार्क से कम है, पास करा दो. है नहीं. अ डेडलाइन इज अ डेडलाइन. रिबेट विल बी अवेलेबल ओनली अप टू 5 lakhs, मीन्स रिबेट विल बी अवेलेबल ओनली अप टू 5 lakhs. बात खत्म. तो जो पार्लियामेंट, जो आम आदमी को समझा ना, नहीं समझा, जो आम आदमी को नहीं समझा वो आपको समझा, क्योंकि आप टैक्स के स्टूडेंट्स हो. आपको ये समझा कि जब तक इनकम एग्जैक्टली अप टू 5 लाख है तो डिस्काउंट मिलेगा बॉस, उसके ऊपर चले गए तो डिस्काउंट खत्म, जो टैक्स है वो लागू हो जाएगा. समझ में आ गया क्या आपको? पक्का समझा? यस. इसीलिए हमने डिस्काउंट का स्कीम लाया. और देखो डिस्काउंट हमें देना है, हम बेनिफिट दे रहे हैं, तो हम डिसाइड करेंगे किसको देना और कितना नहीं देना. तुम ICI को जाके नहीं पूछ सकते why exemption is only at 60. ICI says we want to give the exemption and we've decided 60 is good. You like it, you take it. Otherwise don't come and argue with us. बेनिफिट हम दे रहे हैं ना, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम डिसाइड करेंगे हम कितना डिस्काउंट अफोर्ड कर सकते हैं. हमने डिसाइड कर लिया वी कैन अफोर्ड अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 12,500 and we want to give discount only for people whose income is up to 5 lakhs. That's it, not beyond that. हम बेनिफिट दे रहे हैं तो उसके रूल्स भी हम ही डिसाइड करेंगे. हम मतलब गवर्नमेंट. समझ में आ रहा है क्या? यस. मैम फिर ऐसा बोल सकते क्या डायरेक्ट 5 लाख तक नो टैक्स? नहीं बोल सकते, बिकॉज स्लैब्स है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट की वर्किंग अलग से दिखानी पड़ती है. ठीक है? हाँ, डिस्काउंट की वर्किंग आपको अलग से दिखानी पड़ती है. सो नाउ कैन यू वांट somebody can put a song. Oh my god, where is that aux cable? Is not here. Okay. So you can note this down. I think ये आप ऐसे कॉलमनर लिखोगे तो बेटर होगा क्या? ये कॉलमनर लिखोगे तो बेटर होगा ना. ये तीनों आपको वर्किंग करना है ना. कॉलमनर लिखोगे. Somebody will give a what? You select a song or something like that to play. I'll call Shivraj with a cable. हाँ मैं ऑक्स केबल देना.
एक एक्स्ट्रा सांग ना ते केबल. Ma'am, is this rebate is what you are asking? प्रणय, तेरा सवाल क्या है बेटा? यस, दिस इज ओनली फॉर इंडिविजुअल. ए आमिर, लिखा है ना तूने ऊपर, ये देख, इंडिविजुअल, रेसिडेंट, कंडीशंस लिखे अपन ने बेटा. सॉन्ग है क्या, किसी ने रेडी है क्या मोबाइल पे? कोई देने वाला है कि नहीं देने वाला है? आईफोन है, हाँ दे डाला. सर जोमेटो का नेक्स्ट सेट कुछ ऐसा होगा. सर विजुअलाइज कीजिए कि एक सुपर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, गाड़ी से उतरा और भाग गया. अर्पण, अब नहीं हो सकता. तुम बस मूव ऑन कर जाओ. मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं. तुझे खुश मैं रखूंगा सोने. मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं. सारी बातें मैं सुनूंगा सोने. तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा. सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा. मेरी जान तूने मुझको पागल है किया. मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर. तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा. मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा. तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा. मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा. तू मान मेरी जान. गौतम वेट. तू मान मेरी जान. डन है. तू मान मेरी जान. किधर है मोबाइल, बंद कर दे क्या? मैं साया बन के साथ Done, you are तेरे finished writing, no? रहना 24 घंटे. Okay, now listen. See, I'll just tell you something. यहाँ पे ये हमने रिबेट किसको मिलता है? जब मैंने इंडिविजुअल बोला तो इट इज ओनली इंडिविजुअल. डोंट आस्क मी मैम एचयूएफ को मिलता है क्या, इसको मिलता है क्या, उसको मिलता है. लर्न टू अंडरस्टैंड दिस. व्हेन आई से इट्स अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल, इट्स अवेलेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल. ही मस्ट बी रेसिडेंट, इनकम मस्ट बी अप टू 5 lakhs और डिस्काउंट मिलेगा. इज दैट ओके? अब ऊपर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अमाउंट्स, मुझे एक एक अमाउंट बता दो. कल हमने कौन से अमाउंट्स का टैक्स निकाला था? हाँ, 10 lakhs, 860 to 400. होमवर्क के लिए दिया था क्या? और उसके पहले 7 lakhs. ओके, नाउ वेट. I'll say let's say NTI is 7 lakhs. Now let's understand how the presentation goes. Okay, NTI मेरा कितना है? 7 लाख. तो यहाँ पे मैं 3 कॉलम में वर्किंग कर सकती हूँ. 1 मिनट रुकना, आप लिखना मत, ठीक है? पहले यू आर बिलो 60. व्हाट आर यू? बिलो 60 years. Then you are 60 and above. And next you are 80 and above. मतलब you are a super senior, senior वगैरह वगैरह, ठीक है? Now how do we do the working? This is NTI. ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? NTI. NTI हमने कितना लिया था? 7 lakhs. सबके लिए 7 lakhs लिया था? हाँ मैम. अब यहां हमने टैक्स कैलकुलेट किया था. आप लोग मुझे देख के बोल सकते हो नोटबुक में से 7 lakhs पे टैक्स कितना है? 52,500. 50,500. 52,500. No, either 50,000 and here 40. Okay, now wait.
थोड़ी देर सवाल नहीं पूछना, ठीक है, रुक जाओ। अब मैम यहाँ रिबेट आएगा क्या? नो, रिबेट कब आता है? If the income is below 5 lakhs, but here my income is above 5 lakhs. My income is above 5 lakhs, so will I get rebate? No, there will be no rebate. मैम जब rebate नहीं आता, should I add surcharge? नहीं, surcharge भी नहीं आएगा। surcharge कब आता है? When income is above 50 lakhs. यहाँ income 5 लाख से कम होता तो rebate आता, income 50 लाख के ऊपर होता तो क्या आता? surcharge आता। लेकिन ना तो rebate आएगा ना तो surcharge आएगा। फिक्स अमाउंट होता है आगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मुद्दा यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का चल रहा है, फोकस करना, एक एक मुद्दे पे फोकस करना। मुद्दा यहाँ किसका चल रहा है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके, ना देखो, एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ना फोकस मैम, हाउ दिस 4% आया? दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच अमाउंट? द टैक्स अमाउंट। मतलब यहाँ पे आई विल कैलकुलेट 4% ऑन 50,500. Here I will calculate 4% on 50,000 and here I will calculate 4% on 40,000. Rebate नहीं आएगा। अच्छा, now 1 minute. Can you just calculate and tell me what is 4% on 50 to 500? 2,100. So here it is 2,100. Here, now just wait. I want to tell you something. Listen. So I will say here tax liability. I will say here tax liability. Tax liability में this is 54,600. This is 52,000 and it is 41,600. I am going to write some notes here. First note, no rebate. Can you tell me the reason? No rebate under section 87A. आपको हर चीज का reason पता होना चाहिए. What is the reason? Because rebate is available only for income up to 5 lakhs. हर चीज का रीजन बताऊंगी आपको, लेकिन मुझे टाइम दो आप। मैं एक ही टाइम पे बहुत सारे मुद्दे कवर नहीं कर सकती। अब मैं रिबेट के मुद्दे पे आ गई, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के मुद्दे पे आ गई हूँ, ठीक है। सवाल है मैम, नो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रीजन एनटीआई एक्सीड्स। ओ अच्छा, रिबेट इज अवेलेबल ओनली इफ एनटीआई इज अप टू 5 lakhs. मैंने आपको कल ही बोला, मैं टैक्स कैलकुलेशन अभी सिर्फ इंडिविजुअल का फोकस कर रही हूँ। कंपनी का अलग होता है, एचयूएफ का अलग होता है, फर्म का अलग होता है। आज मेरा टैक्स कैलकुलेशन का फोकस इज ओनली ऑन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल खत्म होने के बाद बाकी लोगों का सिखाऊंगी। आज जो भी टैक्स कैलकुलेशन मैं सिखा रही हूँ सब किसका है? इंडिविजुअल। वी आर लर्निंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर ओनली इंडिविजुअल। Live streaming student, I want everybody to send that message. We are learning tax calculation only for individual right now. Individual का होने के बाद दूसरा सिखाऊंगी। I can't jump around, no? पहले बीच में individual, बीच में HUF। तुम लोग मैम क्या चल क्या रहा है? आप सीक्वेंस में जाओ। Let me go in my sequence then. Okay? Yes. Send me a message. Come on, live streaming students. We are learning tax calculation only for a individual right now. Is that okay? Yes. Now, rebate नहीं मिलेगा। रीजन है एनटीआई एक्सीड्स 5 lakhs. दूसरा नोट, नो सरचार्ज। क्यों मैम? इस क्वेश्चन में आपने सरचार्ज क्यों नहीं लिया? हमने सरचार्ज इसलिए नहीं लिया, उसका रीजन क्या है? एज सरचार्ज, yeah, surcharge is applicable only when NTI exceeds 50 lakhs. Surcharge is applicable only when, कब रे? अब किसी ने पूछा मैम सरचार्ज के रेट्स के बारे में बताओ। मुद्दा सरचार्ज का है क्या? मुद्दा किसका चल रहा है? सेस का। तो लेट मी टीच दैट। जब सरचार्ज पे आऊंगी तब सरचार्ज के मुद्दे पे फोकस करूंगी। तुमने ऐसे मुद्दों को कंफ्यूज कर दिया ना एक साथ लर्निंग के टाइम, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इसलिए अंडरस्टैंड दिस इज अ टेक्निक ऑफ लर्निंग टैक्स, ठीक है। हाँ, रीजन सरचार्ज इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एनटीआई एक्सीड्स, या बॉस सरचार्ज कब लगेगा? ओनली व्हेन एनटीआई एक्सीड्स 50 lakhs. थर्ड, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। मैम व्हाट अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? मेरा इनकम कितना भी इनकम हो, कितना भी, हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। मतलब इधर कोई लिमिट नहीं है। यस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। इसका रेट इज फिक्स्ड, रेट इज 4%।
अब बच्चे ना किस टाइप का सवाल पूछते हैं, मैम वो रिबेट है ना सीनियर, वेरी सीनियर या सेस सबको मिलता है? सबको मिलता है, जब तक मैं कुछ कंडीशन नहीं देती हूँ, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल। इसलिए मैंने तीनों कॉलम बना दिए यहाँ पे। तीनों कॉलम इसलिए बनाया है कि आपको समझे कि ये सबको मिलता है। आप है ना बहुत एक चीज समझो, जो मैं आपको बोल रही हूं, जैसे रिबेट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल, तो मैं ये नहीं सिखाऊंगी रिबेट इज नॉट अवेलेबल टू कंपनी, रिबेट इज नॉट अवेलेबल टू फर्म। दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। व्हेन आई से रिबेट इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल, इट मीन्स इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अदर्स। मेक योर लाइफ इजियर, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर योर सेल्फ। ओके, नाउ सी ओवर हियर। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। रेट कितना है? 4%। पता है जब ये सेस स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड विद ओनली 2% एंड इट वाज कॉल्ड एज ओनली एजुकेशन सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन सेस? गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स के अमाउंट पे पहले 2% लेते थे। ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए जाता था ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। गवर्नमेंट यूज्ड टू टेक दिस मनी बिकॉज दे कलेक्टिंग इट इन द नेम ऑफ एजुकेशन सेस। उन्होंने लेवी करते वक्त ऐसा बोला था कि हम 2% लेवी करेंगे, वो भी किस पे? टैक्स के अमाउंट पे। तो लोगों को ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। 300-400 रुपए सेस आया एक केस में, जैसे आपने देखा। टैक्स के अमाउंट पे लेवी होता है। सेस इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्स अमाउंट। सेस किस पे कैलकुलेट होता है? टैक्स के अमाउंट पे। नाउ व्हाट डू यू हैव टू अंडरस्टैंड, हिस्ट्री ऐसी है कि बहुत सालों तक पहले सेस नहीं हुआ करता था, बाद में सेस आया तो 2% आया। सो दे सेड ओके लेट अस लेवी 2% फॉर प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद वी विल लेवी 1% फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। फिर बीच में सेस का रेट 3% बन गया। गवर्नमेंट को बहुत अच्छा पैसे मिलने लगे सेस से एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन का प्राइमरी एजुकेशन। देन दे सेड लेट अस लेवी 1% एक्स्ट्रा, लेट अस यूज इट फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। एंड नाउ एडिशनल 1% ऑन हेल्थ, दे यूज इट फॉर हेल्थ के लिए खर्चा करते। सो टोटल 4%। दिस 4% इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्स का अमाउंट, ऑन टैक्स। Is that clear? Is that clear? हाँ, अब मैं ऐसे भी इनकम लूंगी जो 50 लाख के ऊपर है, फिर सरचार्ज आया तो क्या, वगैरह वगैरह सब बताऊंगी आपको। सेस सबके लिए है, सबके लिए है। 4% ऑलवेज है, फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो पहले आप ये लिख के लेंगे। तू सॉन्ग प्ले कर दे और फिर मैं नोट्स दिखाती हूँ आपको। पता है केशव नहीं था। आई नो केशव, कल के फॉर्मूला में मैंने रिबेट नहीं लिखवाया था, मुझे पता है। विच इज ओके, नहीं लिखवाया था तो, क्योंकि वो स्पेशल केस है, रेयरली मिलता है, 5 लाख तक ही मिलता है, इसलिए नहीं लिखवाया था। So government will collect the money of हमारी फिल्म राम से government will collect the money of health and education cess and use it for health and education of underprivileged people. Okay? Chalo. Yes, you can play the song. to only on Prime Video. Want it? Swiggy it. I'll smile, I know what it takes to show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable, I'm a Persia with no brakes. I'm invincible, yeah, I win every single game. I'm so powerful, I don't need batteries to play. I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Break down
hiding out deep down. Yeah, I know I've heard that to let your feelings show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Yeah, I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Persia with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. I'll show the notes now. Unstoppable. स्क्रॉल करो क्या? हाँ, हो गया? ऊपर का लिख के हो गया क्या? Come in between the screen. चलो, finished. नोट कर लिया आपने? देखो, कल से आज क्लैरिटी आ रही है, और क्लैरिटी आएगी आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे सर्चार्ज पे जाएंगे, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। यहां तक आ गए क्या पहले आप? अब सुनना, देखो यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। फिनिश राइटिंग एवरीबडी? Yes, can we just read the note? No rebate under 87A in this question. Why? Rebate under 87A is available only when the income is up to 5 lakhs. Surcharge is applicable only when the income exceeds 50 lakhs. Health and education cess के लिए ऐसा कोई condition नहीं है. 4% फिक्स्ड है एंड इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्स अमाउंट। इसकी हिस्ट्री ऐसी है, ये स्टार्ट होते वक्त पहले 2% से हुआ था प्राइमरी एजुकेशन, गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसे मिलने लगे, गवर्नमेंट उसको यूज करने लगी, फिर बोला यार चलो प्राइमरी के लिए ले ही रहे तो सेकेंडरी के लिए ले लो, हेल्थ के लिए भी ले लो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस इज नथिंग बट अ एडिशनल टैक्स, सरचार्ज इज ऑल्सो अ एडिशनल टैक्स। देखो और टैक्स लेना है कुछ तो अलग नाम देना पड़ेगा ना, ऐसा ही कैसे ले लेंगे? बेसिक टैक्स का अमाउंट है और ज्यादा नहीं लेना चाह रहे, छोटा अमाउंट लेना चाह रहे, टैक्स पे लेवी करना चाह रहे, बट वो छोटा छोटा भी ऐड होके काफी बड़ा बन जाता है अमाउंट गवर्नमेंट के लिए। या सो सी ऑलरेडी मेरा टैक्स एक फिक्स था, अब गवर्नमेंट सोचती है यार कुछ तो और करना चाहिए, कैसे करेंगे? हाँ ऐसा बोलते हैं हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेंगे और हम ये पैसे गरीबों की पढ़ाई के लिए यूज करेंगे, उनकी हेल्थ के लिए यूज करेंगे। फिर लोगों को कुछ लगता भी नहीं और गवर्नमेंट को भी अनाउंस करने में कुछ नहीं होता है, बिकॉज सोशल कॉज के लिए ले रहे और ज्यादा भी अमाउंट नहीं ले रहे, तो इसलिए नया टैक्स एडिशनल टैक्स लाना है तो एक एडिशनल नाम भी लाना पड़ा सेस के नाम से। सो व्हाट इज सेस? इट्स एन एडिशनल टैक्स। मतलब इनकम टैक्स में सिर्फ एक इनकम टैक्स नहीं है, देयर इज टैक्स, समटाइम्स सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो टैक्स के क्या कॉम्पोनेंट्स है? टैक्स, सरचार्ज, सेस। फिर से टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके। कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, आपके जो भी चैट्स होते हैं ना, मैं बहुत पर्टिकुलर हूं, मैं देखती हूँ। एक चीज समझना, कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं मैम रिबेट सबको मिलता है क्या? सो हियर रिबेट के कॉन्सेप्ट जहां पे आपने लिखी थी, पहला इट्स अ डिस्काउंट, किसको मिलता है? इंडिविजुअल्स। यहाँ पे पुट ऑल एजेस, ऑल एजेस मतलब सीनियर, वेरी सीनियर, सबको मिलेगा, ऑल एजेस ऐसा डाल दो। सी जब तक मैं कुछ अलग नहीं बोलती ना, मतलब वो सबके लिए अवेलेबल है। ये एक चीज आप डिसाइड कर लो और आज समझ के लो। यू वांट टू मेक योर लाइफ इजियर एंड सिंपल और यू जस्ट वांट टू प्ले दिस गेम वेर यू आर। मैम ऐसा है, अच्छा फिर इसको नहीं है कि, ऐसा मत करो।
अब कोई अगर बच्चा सवाल पूछेगा मैम इज रिबेट अवेलेबल इफ माई इनकम इज 5,10,000 or 5,08,000? No, don't ask such questions. When I told you rebate is available only when income is up to 5 lakhs. When I say rebate is available to all individuals who are resident in India, did I say it's available only to senior? Did I say it's available only to people who are below 60? No, when I say individual means I mean all. अगर सीनियर के लिए कुछ अलग होता तो मैं बता देती, कुछ अलग नहीं है तो इट इज अ जनरल लॉ. एक्ट में भी एक्ट खोलना 87A वो सिर्फ बोलेगा इट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल हुज इनकम इज अप टू 5 lakhs. वो एज नहीं स्पेसिफाई करता, माने वो सबको देना चाह रहा है. समझ में आता है आपको ये? ओके, सो देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग अस दिस. ओके, यस, सो आर वी ऑल डन? राइट. Now wait, let us go ahead and understand some further tax calculations. चलो पहले headlines लिखते हैं, आज की ताजा खबर. What's your headline? Top red margin. Everybody knows what's a headline? चलो headline, आज rebate का headline लिखेंगे, surcharge के बारे में headline लिखेंगे. Okay? Rebate under section. अच्छा ये क्या लिख रहे हैं? एक तो बच्चा पूछेगा मैम ये कहाँ लिखना है, ऐसा मैसेज आएगा मुझे, तो पहले यहाँ पे लिख के दे रही हूँ ये कहाँ लिखना है. Headline. Do you know what's headline? Top red margin. Rebate under section 87A is available. किसको मिलता है? To resident individuals. R dash, देखो मैंने कैसा लिखा है, resident individuals. इसका मतलब होता है resident individuals. और तुम लोग ये मत करना कि मैम ऐसे क्यों बोल रही, ऐसे डाउट मत पूछो. नहीं, मैं आपको सिखा रही हूँ कि लॉ पढ़ते कैसे है, ये मेरा काम है. मैं स्पून फीडिंग नहीं करवाना चाहती. आई डोंट वांट यू टू बी डिपेंडेंट ऑन मी, आई वांट यू टू बी इंडिपेंडेंट. आई वांट यू टू थिंक फॉर योरसेल्फ. इट्स इजी फॉर मी टू राइट एंड गिव यू अवेलेबल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. नो, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं बेटा. ठीक है, चलो. रिबेट अंडर 87 इज अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल whose NTI कितना होना चाहिए, whose NTI is up to 5 lakhs. संयम अग्रवाल ने अलग मुद्दा छेड़ा है. मैम इज देयर एनी लिमिट फॉर नंबर ऑफ डेज ऑन रेसिडेंट कंडीशन? ये मुद्दा रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर का है. क्या ये सवाल यहाँ पे रेलेवेंट है संयम? ये मुद्दा किसका है? रेसिडेंशियल स्टेटस. क्या उस पे चैप्टर है? हाँ, तो वहां डिटेल में कवर करेंगे बॉस. Okay, rebate under 87A is available to resident individual whose NTI is up to 5 lakhs. Do you understand the meaning of up to 5 lakhs? Means less than 5 lakhs also and equal to 5 lakhs also. So if you want you can write now because we are learning interpretation. मतलब NTI, that is NTI कितना होगा? Either below 5 lakhs or equal to 5 lakhs. और आप वो मैथ्स की साइन जैसा भी लिख सकते हो, या लेस देन इक्वल टू. करेक्ट? इज दैट ओके? झेपता है? प्रतीक मैम रिटर्न क्या? देखो रिटर्न बता दिया मैंने, डे 1 पे बताया, डे 2 पे बताया. ये लिख के दिया मैंने कि टैक्स पेयर को 2 चीजें करनी होती है. टैक्स पेयर को टैक्स पे करना होता है और रिटर्न एक फॉर्म होता है, एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज रिटर्न. प्रतीक बता दिया है मैंने. हाँ, आगे तो हेडलाइन रिबेट का हो गया. नेक्स्ट हेडलाइन, एवरी हेडलाइन. अच्छा, कैन यू राइट द हेडलाइंस गोइंग फॉरवर्ड एंड कीप पेजेस ब्लैंक? ब्लैंक पेजेस के ऊपर भी लिखो, या हमने कुछ पीछे लिखा होगा तो पीछे लिखो. आगे जाना है तो आगे भी जा सकते हो, कोई ये नहीं है. चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं आते. जस्ट राइट हेडलाइंस एट द टॉप रेड मार्जिन and you have to keep revising these headlines. ठीक है, अगला headline, surcharge is applicable. Surcharge is applicable only when NTI exceeds 50 lakhs. Surcharge is applicable only when what? NTI exceeds 50 lakhs. लेकिन बॉस ये किसके लिए है रूल? इनटू ब्रैकेट लिखना इंडिविजुअल. वी आर लर्निंग ऑल द टैक्स रूल्स फॉर होम बेटा. इंडिविजुअल, इनटू ब्रैकेट लिखो इंडिविजुअल. Surcharge is applicable only if the NTI exceeds 50 lakhs and into bracket लिखना
इंडिविजुअल झेपता है पक्का? अगला हेडलाइन लिखो, व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? इट इज इक्वल टू व्हाट? 2% फॉर प्राइमरी एजुकेशन, गवर्नमेंट यूज करेगी, 1% फॉर या सेकेंडरी. अगला हेडलाइन है, एवरी हेडलाइन ऑन अ सेपरेट पेज. एब्सोल्युटली गो अहेड एंड राइट ऑन ब्लैंक पेजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गो बैकवर्ड एंड राइट. स्वस्तिक इक्वल टू 5 lakhs को नहीं लगेगा. क्या नहीं लगेगा? क्या अभी डन? अभी डन? ओके, या लेट्स डू सम 1 or 2 टैक्स कैलकुलेशंस मोर फर्स्ट. ठीक है, रेडी? राइट डाउन. कैलकुलेट टैक्स. ओह, मेरे रामबान में कुछ नोट्स, एक मिनट. हाँ, मेरे बुक्स में भी कुछ क्वेश्चंस है, वो ही लेते हैं तो कवर भी हो जाएगा वो. एक मिनट, बेसिक निकालती हूँ. सरचार्ज का मुद्दा मंडे को कवर करूंगी, तो आज मुझे क्या होगा, थोड़ा थ्योरी करने को भी मिल जाएगा. सो विल टेक ऑल इनकम्स जो अप टू 50 lakhs है, वो ही लेंगे अपन. या हियर सी. सो लेट्स डू दिस. ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, देखो. कैन वी कैलकुलेट टैक्स ऑन 4,53,400? यस. डू वी नो टैक्स ऑन 7,42? यस. देन लेट्स डू इट ऑन 10,83,400, देन 3,04,000. यहाँ तक अपन कर सकते. मैम 5th पॉइंट से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सरचार्ज आ गया. अभी तक मैंने सरचार्ज आपको सिखाया नहीं है. ठीक है, तो कैन वी डू दिस फर्स्ट 4 क्वेश्चंस? यस. ओके, सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन. I'll tell you not for all. कभी सीनियर के लिए करते, कभी कुछ करते, ऐसा करते, बिकॉज सब all 3 के लिए then it will become a little too much. ठीक है ना? हाँ, तो लेट्स डू 4,53,400 फॉर सीनियर सिटीजन. यहाँ पे लिख के लेते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए करेंगे. किसके लिए करेंगे? सीनियर सिटीजन के लिए. तो नोट्स में मैं भी नोटबुक ओपन करती हूँ और उधर लिखते हैं. ठीक है, आप लोग आपकी नोटबुक में लिख सकते हो क्वेश्चंस. ये कहाँ के क्वेश्चंस है? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 25. पेज नंबर विल रिमेन द सेम. माय नोट्स आर रेडी एंड सेट. ओके, थैंक यू नितेश. चलो, अभी ऑल रेडी बेटा? एक मिनट, मुझे अमाउंट आपने लिख लिया क्या? अमाउंट दिस इज क्वेश्चंस फ्रॉम, कहां से कर रहे बेटा अपन क्वेश्चंस? प्लीज आर यू नंबरिंग योर नोटबुक पेजेस? प्लीज नंबर योर नोटबुक पेजेस. बाद में जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक या ये दूंगी ना बुक, एक प्रश्न मंजूषा, इसमें सारे क्वेश्चंस है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के आगे ना आप आपके नोटबुक का पेज नंबर लिखोगे. तो जब आप एग्जाम के वक्त पढ़ाई करोगे ना, अरे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए फटाफट, वहां पे पेज नंबर होगा एंड यू विल ओपन इट. दैट्स स्मार्ट स्टडी. ठीक है, क्वेश्चंस फ्रॉम पेज 25 ऑफ रामबाण. मेन बुक अपना क्या है? रामबाण. इसमें सारा थ्योरी और सब कुछ कवर्ड है. झेपता है? ये नोट्स नहीं किए क्या? कल के लेक्चर में है क्या? नोट्स है पिन किए हुए मैसेज में कि डिस्क्रिप्शन में डाला है? डिस्क्रिप्शन में. हाँ, तो यहाँ पे जो बैठे बच्चे कंफर्म कर रहे हैं कि नोट्स कल के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं. करेक्ट? दिस इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलाइड सोर्सेस के थ्रू मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. लेकिन क्या कुछ नहीं ना? हाँ, ओके. चलो, पहला क्वेश्चन बोलो ना. एक मिनट में लिते थांबा. 4 लाख एनटीआई कितना है? और हम टैक्स कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? एक मिनट, मैं आपको इसका प्रेजेंटेशन भी दिखाती हूँ. ये 2 टाइप का होगा. पेज को हम डिवाइड करेंगे. आपने अभी कर लिया होगा तो इट्स ओके. वी गोइंग टू इवेंचुअली सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, सो डोंट वरी. पहला एनटीआई 4,53,400. इधर आएगा टैक्स
फिर मैं यहाँ टैक्स का वर्किंग दिखा दूंगी 453 मतलब पहला जंपिंग 0 to 3 lakhs होगा. बॉस डोंट फॉरगेट यू आर अ सीनियर सिटीजन. एग्जाम में पता है ये जो टैक्स वर्किंग लिख रहे हैं ना, ये दिखाने की भी जरूरत नहीं होती है. इट्स वन ऑफ द बेसिक वर्किंग एंड यू कैन जस्ट डू इट ऑन द कैलसी एंड राइट इट डायरेक्टली. इट इज अलाउड. ओके, ये टैक्स वर्किंग, बट हम अभी डायरेक्टली कैलसी पे नहीं करेंगे. थोड़े दिन हम ये वर्किंग लिखते जाएंगे जब तक अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आता. जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर हम इसको डायरेक्ट कैलसी पे कर लेंगे. मैम अभी से आ गया है कॉन्फिडेंस, नहीं, जब तक मैं बोलती हूँ तब तक आप वर्किंग करते जाओगे. When you sit in my class, you have to follow my rules. All instructions have to be followed. So 0 to 3 lakhs, बेटा कितना income covered है? Yeah. So on this 3 lakhs, the tax rate is 0%. So that's 0. 3 lakhs to आगे का जंप कहाँ तक करना है? सिर्फ एनटीआई इतना ही है. 4,53,400. बेटा इट इज 1,53,000. इस पे 5% मतलब 7,000. हाँ, 7,670. सो माई टोटल टैक्स इज कमिंग टू 7,670. मैम वैसे भी टैक्स नहीं आने वाला, रिबेट है, फिर भी वर्किंग दिखाए कि नहीं, मार्क्स चाहिए ना, तो लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो टैक्स इज 7,670. ये टैक्स का वर्किंग दिखाया. करेक्ट. यस. नाउ टैक्स आ गया, क्या करेंगे? रिबेट. क्यों मिलेगा रिबेट? बिकॉज योर इनकम इज अप टू 5 lakhs. अप टू 5 lakhs मीन्स बिलो 5 lakhs और इक्वल टू 5 lakhs. बिलो 5 lakhs और इक्वल टू 5 lakhs. इज दैट ओके? या. सो आई विल गेट अ डिस्काउंट. डिस्काउंट इज गिवन अंडर सेक्शन, या अंडर सेक्शन 87A. फॉर्मूला लिखेंगे टैक्स 7,670 या स्टैट्यूटरी लिमिट. स्टैट्यूटरी लिमिट मतलब एक्ट ने दिया गया लिमिट, विच एवर इज लोअर. सो 7,670 का डिस्काउंट मिलेगा. टैक्स इज 0. यू कैन स्टॉप द वर्किंग हियर इटसेल्फ. मैम अरे अपन प्रोफेशनल है यार, डोंट आस्क मी क्वेश्चन. मैम नहीं, मुझे लिखना है. लिख दे. 4% of health and education cess. 4% on 0 is 0. Tax is 0. यार हम 3 साल में CA बनने वाले हैं. You can just say tax is 0 and stop here. I know cess 4% on 0 is going to be 0. ठीक है. This is the working. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, रिबेट पहले लेते हैं, बाद में सेस आता है. ये सीक्वेंस है, जरूरी है. हो गया. किसी को कोई डाउट है? शुड आई ओपन द सेकेंड अमाउंट फ्रॉम देयर? ओके, चलो. Where is my Ramban? हाँ, सेकेंड अमाउंट इज 7,42,000. ये किसके लिए करते हैं? नॉर्मल पर्सन के लिए कर ले. यू वांट टू डू इट फॉर सुपर सीनियर? सुपर सीनियर के लिए करते. लिखो 7,42,000 फॉर सुपर सीनियर. लिखो सेकेंड क्वेश्चन. अमाउंट एनटीआर कितना बेटा? 742,000 क्या? एंड असेसी कौन है? सुपर सीनियर. अच्छा, साहिल बोल रहा है मैम आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी है नोट्स. ग्रेट. कोई बात नहीं. इफ यू मेक मिस्टेक्स डोंट वरी अबाउट इट. समबडी फॉरगॉट रिबेट, नो प्रॉब्लम. जितनी गलतियां करनी अभी कर लो बेटा, बिंदास कर लो. एग्जाम में नहीं करेंगे. नोटबुक हैज टू बी नीट एंड क्लीन. Super senior has to jump from 0 to इनकम कितना कवर्ड है? 5 लाख. 5 लाख पे टैक्स है. मैम क्वेश्चन में सुपर नहीं लिखा है.
अरे मैं दे रही हूँ, सबका एडिशनल करना है, बट मैं लिखवा के दे रही हूँ अभी. आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट फॉर सुपर सीनियर. ओके, ठीक है. 5 lakhs पे 0%. हाँ, यहाँ पे एक और चीज सिखाऊंगी. 0. 5 to 7,42,000. कितना इनकम कवर्ड है? 2 lakh. 242 पे कितना परसेंटेज? सीनियर है ना. हाँ, एक सेकंड ना. कितना? 48,400. परफेक्ट. आ गया सबका 48,400. सो लिखूं यहाँ पे. अच्छा, रिबेट ले लूं? लेते ना यार, दे देते ना डिस्काउंट. क्यों नहीं आएगा मैम? देखिए, एनटीआई इज एक्सीडिंग 5 lakhs. चलो फिर सरचार्ज ऐड कर दो. नहीं मैम, सरचार्ज कब आता है? व्हेन इनकम एक्सीड्स 50 lakhs. करेक्ट. फिर क्या आ जाएगा? एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ब्रैकेट में कंपल्सरी चाहिए. 4% ऑन 48,400. फॉर अ फ्यू डेज आई वांटेड टू बी देयर. सो 48,400 का 4% बोलते क्या? 1936. अब मज्जा देखो, टैक्स लायबिलिटी. हो 8 9 50,336. ना वेट, गवर्नमेंट को पे करते हुए इतने नहीं देंगे. अब मैं कुछ लिखूंगी. हावला नहीं होने का, ऑब्जर्व करने का, ऑब्जर्वेशन से सीखने का. दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. 50,336. बट आई विल पे. व्हाट डिड आई डू? ऑब्जर्व. मैंने राउंडिंग ऑफ किया. हाँ मैम, राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स है? Whenever there is tax liability, it is rounded off to nearest 10. It is rounded off to nearest 10. There's a section, I'll say round off, and there's a section 288B which says rounding off of tax liability has to be done up to the nearest 10. Rounding off of the tax liability should be done to the nearest 10. ठीक है, इसका भी हेडलाइन लिखवा के दूंगी. अब मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं. मैम, if I had to pay 36 will be rounded off to 40. I have to pay 38. It will be rounded off to 40. I had to pay 32. तो क्या सबसे पास है? नियरेस्ट 10. मतलब 30 पास में है या 40 पास में? 30 पास में. नियरेस्ट 10. राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10. 32 के लिए कौन पास में? 30 पास में. 40 थोड़ा दूर है. 38 के लिए कौन पास में? 40. नियरेस्ट 10. बट मैम 35 के लिए तो बीच में है. तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है इधर ना हमको 40 दे दो. खत्म. मुद्दा सिर्फ इसका है. नियरेस्ट 10 सबको समझ में आएगा, कंफ्यूजन 35 का हो सकता है, तो वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया. एक्ट ने बोल दिया 35 को 40 कर देना है. 35 को क्या करना है? 40 करना है. इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस. सो हेडलाइन, आज की ताजा खबर. हेडलाइन लिखेंगे टैक्स लायबिलिटी. पहले ये लिख के हो गया क्या आपका? राउंडिंग ऑफ. R/OFF का फुल फॉर्म क्या है? राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288B. Yeah, and that's 50,340. अब हेडलाइन दू. कहां लिख रहे हैं अपन? हेडलाइन. तुमको हेडलाइन का मीनिंग समझ में आ गया क्या? हेडलाइन. हेडलाइन बोलता है टैक्स लायबिलिटी. When I say टैक्स लायबिलिटी मतलब लास्ट वाली लायबिलिटी, एंड में सब कुछ ऐड वैड करने के बाद हर बार राउंडिंग ऑफ करने को लगाएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे. टैक्स को भी राउंड ऑफ करो, सेस को भी. व्हाट इज दिस? नो नो नो, वील डू राउंडिंग ऑफ एट द एंड. टैक्स लायबिलिटी इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10. टैक्स लायबिलिटी इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10. झेपता है? पक्का? एग्जाम्पल ये लिखो. एग्जाम्पल 36 विल बी 40, कॉमा 38 विल बी 40, कॉमा
32 will be 40. Yeah. I wanted to see your reaction. 32 will be 30. 35 will be 40. स्वस्तिक गवर्नमेंट को नहीं करना 35 को 30, उनको 35 को 40 करने का है, ठीक है? हम एक्ट बनाने के लिए नहीं आए बेटा, सीखने के लिए आए, ठीक है? या तुमने सोल्यूशन नहीं देना है, तुमने प्रॉब्लम देखना है कि मैम नियरेस्ट राउंडिंग में प्रॉब्लम 32 का नहीं है, 38 का नहीं है, प्रॉब्लम 35 का है। इधर क्या है? सोल्यूशन एक्ट में। तुम सोल्यूशन मत देना, सोल्यूशन कहाँ है? एक्ट में। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आगे जाएंगे। डन, ये हो गया। चलो आगे का अमाउंट क्या है, ये सबके लिए करेंगे। 1083,400 विल सॉल्व फॉर ऑल। 1083,400 फॉर ऑल थ्री केसेस। क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट आई वांट यू टू डू इट फॉर ऑल थ्री। इज दैट ओके? आई वांट यू टू सॉल्व 10,83,400 फॉर ऑल थ्री। लेट्स डू इट टुगेदर because I want to show you a way of writing it. करें साथ में? 1083,400. चलो क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 एंड अमाउंट कितना है? NTS 10,83,400. अब सुनना ध्यान से, ठीक है? देखो यहां मेरे पास क्या है, ये मैंने लिखा इंडिया है। फर्स्ट ए करेंगे, ए पार्ट, ABC करेंगे। क्या करेंगे? ABC। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स ABC। A फॉर लेस देन 60, B फॉर सीनियर, C फॉर सुपर सीनियर। झेपता है बरोबर? हाँ। NTI is 10,83,400. Now 2 minutes wait. मैं ना इधर लिफ्ट यूज करने वाली हूँ। प्रेस्टीज में आपको यूज करना अलाउड नहीं है वैसे। मैं यहाँ क्या यूज करने वाली हूँ? लिफ्ट। टैक्स मैंने आपको लैडर सिस्टम बोला, मैम ये क्या है? आप बीच में लैडर सिस्टम बोलते हो, अभी आप लिफ्ट यूज कर रहे हैं। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ 10 lakhs पे टैक्स इज, सर्च योर हेडलाइन, open all your headlines, go through, scan all your headlines super fast, come on everybody quick, check all your headlines, turn your pages. याद आ रहा है तो भी turn your pages। मेरे क्लास में बैठना है तो सारे रूल्स फॉलो करने हैं। Yes, do you see a headline where I had told you 10 lakhs पे for a normal person tax is 1,12,500, 10 lakhs पे सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स है 1,10,000 और वेरी सीनियर के लिए है 1 लाख। चेक करो, डोंट ट्रस्ट मी, सी योरसेल्फ। ओके, याद आ गया तो ये लिफ्ट है डायरेक्टली। एग्जाम में प्रेशर में नहीं याद आया तो ठीक है ना, सीढ़ी चढ़ना थोड़ी भूल गए, लाइट चली गई तो लिफ्ट नहीं है, बट सीढ़ी तो अवेलेबल है ना, तो डरने का नहीं। एग्जाम में ना देर आर 2 तरीके, देखो इफ यू रिमेंबर एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, you know on 10 lakhs the tax is 1,12,500. About 10 lakhs, what is the amount about 10 lakhs? 83,400. On 83,400 the tax will be 30%. So 30% on 83,400, 24 and 9 and 2, so कितनी रहे? 25,000? 20. मेरा कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं, 10 and 9 and 3 कुछ तो गलत हो गया मेरा कैलकुलेशन में। 24 और 9 और 12, ठीक है। कितना आया तुम्हारा? 20 20 हाँ, ओके, गॉट इट आया। ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 250, गॉट इट। ओके, सो 30% इज 25,020। आर यू गेटिंग इट एवरीबडी? हाँ, अब देखो, सो माय टोटल टैक्स, एक मिनट, आई राइटिंग दीज अमाउंट्स वन बिलो दी अदर। सो मेरा टैक्स का अमाउंट, ये दोनों का टोटल इज गोइंग टू बी हाउ मच? 1,05,20। और ma'am, I don't want to use the lift, I'm not comfortable. No problem, whether you're using the lift or you're using the ladder,
इफ आवर आंसर इज द सेम, यू आर सॉर्टेड इन लाइफ. दिस इज बेसिक बेटा. हम लोग इतनी कॉम्प्लिकेटेड और आगे और इतनी चीजें सीखने वाले. ये जो आप कर रहे हो बहुत बेसिक है. तो ऐसे हावले मत हो ना, मैम ऐसा लिखा तो, ऐसा प्रेजेंटेशन किया तो. इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम. मैं जो प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड. आई हैव बीन अ रैंकर and I have students who've been rankers. So whatever method I'm telling you, whatever I'm telling you is a tried and tested method. समझा क्या? हाँ, इनकम टैक्स एक्ट जैसा है वैसा ही. ये 1961 से जो एक्ट मैंने पढ़ा है एज अ स्टूडेंट 3 years और जो मैंने पढ़ा है एज 21 years. Okay? So do you understand that? Yes. Now listen. Here I can either say 0 to 250. 0 to 250. On 250 0% म्हणजे 0 tax. 252, बापरे बहुत लंबा चढ़ना पड़ेगा है ना. और मेरा ना एग्जाम हो चुका है बाय द वे. ये मैंने मुझे नहीं लिखना है ना, आपको लिखना है. इस एक क्वेश्चन में आपको लिखना है. सीनियर वेरी सीनियर के लिए लैडर नहीं यूज करेंगे, सिर्फ लिफ्ट यूज करेंगे. बट यहाँ करेंगे. मेरा एग्जाम हो चुका है. हाँ चलो लिखो मेरे साथ. मैं मस्त लिख रही है, तुम मस्त बैठ के देख रहे. क्या है ये 250 पे 5% ना, तो 12,500. करेक्ट ना. ये रिपीटेशन से इतनी बार हो जाएगा ना, आपको नींद में भी उठाए तो आपको पता होना चाहिए. ये 10 लाख पे टैक्स कितना, आपने नींद में भी बोलना चाहिए 1,12,500. इतनी बार लिखने का. समझा. 5 लाख पे किती रे. Are you getting it? And about 10 lakhs, how much is the amount? 83,400. 83,400 पे 30% slab, so that is 25,020. So it is 137,520. आप पहुंचोगे तो उधर ही लैडर यूज करो या लिफ्ट यूज कर लो. ठीक है. झेपता है. $137,520. Are you getting it? Coming here now. आ जाओ इधर. 137,500. चलो रिबेट ले लो, सरचार्ज ले लो. फिर क्या करूं? बस परफेक्ट. एड. यस एड 4% health and education cess, which is 4% on 137,500. ओ मैंने 20 लिखना नहीं क्या. सॉरी लिखती हूँ. आई विल मेक द करेक्शन. आई एम सॉरी. 520. ओके. हाँ 520. ओके. 5,500. सो लीव दैट पॉइंट इट. या सो हियर टैक्स लाइबिलिटी पहले लिख दो. $143,020 and it's already rounded off. Correct? Are you getting this? Correct? Done? बी पार्ट कर ले. अच्छा बी पार्ट में डायरेक्टली लिफ्ट यूज किया तो भी चलेगा आपको. यू हैव अ चॉइस, यू मेक अ चॉइस. डू यू वांट टू यूज द लिफ्ट और डू यू वांट टू यूज द लैडर. ठीक है. लेट्स डू इट. आप बी के लिए करिए और सी के लिए भी करिए. ठीक है. आप आपका करिए, मैं मेरा करती हूँ. बाद में अपन आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे. ठीक है. तो आप चेक कर सकते हो मेरा सही आ रहा है या नहीं. यहां पे पहले डाउट है क्या किसी को? डू यू ऑल हैव एनी डाउट? गुड मॉर्निंग रोहन. तू क्या अब भी ज्वाइन कर रहा है क्या? अच्छा बाय द वे, डू यू हैव अकाउंट्स क्लास टुडे? नो. लाइव स्ट्रीमिंग, कैन यू रिपीट? डू यू हैव अकाउंट्स क्लास टुडे? नो यू डोंट हैव एन अकाउंट्स क्लास टुडे. तो मेरे क्लास के बाद आपकी क्या है? छुट्टी. ओके. चला लवकर करा. बी पार्ट आपका हो भी गया. एनटीआई कितना है? 10,83,000. किसके लिए निकाल रहे हैं अपन टैक्स? सीनियर के लिए. ओ वी आर डूइंग इट फॉर सीनियर.
So I know it's very easy now. 10 lakhs पे it is 1,10,000 और 83 का तो अमाउंट अपने को पता ही है 30%, so which is 25,020. हाँ, एंड क्रॉस चेक कर लो आप, इसमें और ऊपर के आंसर में 2,500 का फर्क है. क्रॉस चेक कर लो, 2,500 का फर्क है क्या? 135,020. रिबेट लू क्या? नहीं. सरचार्ज है क्या? नहीं. तो क्या ऐड करेंगे? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. कैन यू टेल मी द अमाउंट? 5400. कोई राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है. बी पार्ट चेक करो बेटा, मेरा करेक्ट है क्या? ओ महरीप मैम, वन टाइम एक्सप्लेन लिफ्ट. लिफ्ट मतलब आप लर्न कर सकते हो कि 10 लाख पे कुछ भी हो जाए, नॉर्मल पर्सन 1,12,500 पे करेगा. आपको पता है हमने एक हेडलाइन लिख के दिया. ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन ना बेटा, नो प्रॉब्लम. सी दिस इज द हेडलाइन वी रोट यस्टरडे. ये देखो, ये हेडलाइन बेटा, मतलब हमें पता है कि ऑन 10 lakhs द टैक्स इज 1,12,000 फॉर अ बिलो 60. हमें पता है कि 10 लाख पे, हमें पता है कि 10 लाख पे इट इज 1,10,000 और 10 लाख पे हमें पता है इट इज 1 lakh फॉर 80 एंड अबाउ. डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का समझ में आ रहा है? तो दिस इज द लिफ्ट बेटा, मतलब शॉर्टकट. लिफ्ट मतलब मैं क्या बोल रही हूँ? शॉर्टकट. डायरेक्टली यू नो, एवरी टाइम नो नीड टू कैलकुलेट ना ऑन द कैलसी. 0 to 250, 250 to 5, 5 to 10. मुझे पता है 10 लाख तक तुमको चढ़ के तुम्हारा टैक्स 1,12,500 ही आने वाला है. सीनियर के लिए 1,10,000 आएगा, वेरी सीनियर के लिए 1 लाख आएगा. इसलिए मैंने लिफ्ट बोला. लिफ्ट मतलब कुछ अलग और नया प्रोविजन नहीं है. इट्स अ शॉर्टकट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Swastik, technically, what he's saying is right. I can technically yeah, technically you can write this as 54,001. Then ये 21 अगर हो गया, किसी को वो सरचार्ज सेस को राउंड ऑफ करना है, फिर भी आपकी लायबिलिटी इधर 420 आएगी. समझा? ओके. अब सी वाला पार्ट चलो मैं कर देती हूँ फटाफट. 10,83,400 है ना? शॉर्टकट माने लिफ्ट. 10 लाख पे टैक्स है 1 लाख. somebody doesn't remember, for very senior यही है, टैक्स की कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको लैडर सिस्टम तो है, यूज इट एंड चेक इट. ओके, 83,400 पे 30%, which is 25,020. So is it 125,020? Yeah. Tax is 125,020. Can I add HEC? What is 4%? 5,000. Somebody is it 5,001? नहीं ना, 5,000 आ रहा है. So 130,020. Tax liability. Check it. Anybody having any doubt? बेटा चेक कर लो A, B, C पार्ट में. किसी को डाउट है क्या? थैंक यू सक्षम. ओके, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? चेक इट. और आज तो क्या अपना तीसरा या फोर्थ लेक्चर है. एवरी क्वेश्चन दैट आई डू, आई एम गोइंग टू डू टैक्स कैलकुलेशंस. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर. गिव योरसेल्फ सम टाइम. इट्स अ न्यू सब्जेक्ट. मैं पूरी पिक्चर आपको 2 घंटे के लेक्चर में नहीं बता सकती. छोटा एक एक मुद्दा क्लियर करते जाएंगे. इंटरमिक्स मत करना, ठीक है? चलो आगे. अभी थोड़ा थ्योरी बता दूं क्या? मैम HEC का अमाउंट डेसिबल्स में आया तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं. यस, राउंड ऑफ करके लिख सकते हो. और फाइनली आखिरी में, क्योंकि वो डेसिमल्स में आया तो उधर 1 रुपए का ही राउंड ऑफ हो रहा है, इतना फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है? यस. ओके, डाउट्स 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 डाउट डाउट. एनीबडी हैविंग डाउट्स? यस, आई एम वेटिंग. कोई डाउट्स है तो पूछो. यहाँ पे किसी को डाउट्स है क्या? अभी तक जो हमने वर्किंग किया बेटा उसमें डाउट है? नहीं है डाउट? पक्का? तो आई विल गो अहेड.
ठीक है, अब थोड़ा थ्योरी कर ले क्या, है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा, नहीं तो एक साथ पूरा थ्योरी बाद में आ जाएगा तो लोड हो जाएगा। अभी थ्योरी कर लेते। कौन सा मुद्दा मैंने टैक्स में से अभी तक कवर नहीं किया? सरचार्ज वाला, ठीक है, क्योंकि अब है ना थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सुनते, एक चीज समझ के लो, देखो स्टोरी के जैसे सुनने का, कोई भी ना चीज का ऐसे लोड लेके पढ़ाई किया ना तो आपको प्रेशर आता है, डोंट डू दैट, ठीक है। यू वांट द एसी टू बी स्विच्ड ऑन, गर्म अगर हो रहा है तो आपको एसी चाहिए, ऑन करना है, नहीं, ठीक है, ओके। नाउ लिसन, सुनो बेटा, ओके, नो डाउट्स, ग्रेट। राउंडिंग ऑफ कब करना है? राउंडिंग ऑफ अमीर तब करना है, देख यहाँ पे ऑलरेडी 20 है, टेंस में अगर अमाउंट आता है तो राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अमाउंट 22, 31, 34 बीच में आ गया तो राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, और ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या? ओके। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको कवर करानी है, ठीक है, फोकस करते हैं और समझ के लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैम जो इनकम टैक्स एक्ट के बारे में हमें पढ़ना है, मैम अगर मुझे एक्ट के बारे में कुछ प्रोविजन पढ़नी है तो मैं कहां जाके पढ़ूंगी ये प्रोविजन? वेयर कैन आई गो एंड रीड दिस प्रोविजन? तो बेटा इनकम टैक्स के सोर्सेज क्या है, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, देखो मतलब मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, अगर मैम आईसीआई का मुझे पढ़ाई करना है तो हम कहां से पढ़ाई करेंगे? क्लास के नोट्स देखेंगे, नोट्स देखने के बाद आप मॉड्यूल, आपका मन करेगा क्रॉस चेक कर ले, देख लेना, सब कुछ कवर रहेगा अपना, अब मॉड्यूल खोल के देखना। इनफैक्ट ये जो मेरी क्वेश्चन बैंक है, जो जो क्वेश्चन मॉड्यूल में होता है यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 1, सो आई गिव अ रेफरेंस, सो यू कैन ऑलवेज चेक। तो यहाँ पे जो भी आप ये बुक बाद में देख लेना, यहाँ पे ये क्वेश्चन बैंक है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो यहाँ पे लिखा है मॉड्यूल क्वेश्चन इंटू ब्रैकेट मॉड्यूल क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, आप क्लास की नोट से पढ़ोगे, उसके बाद आप मॉड्यूल देखोगे, जब एग्जाम पास में आती है तो आरटीपी आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, कभी कभी स्टैट्यूटरी अपडेट आता है, मैम टैक्स में बाद में भी कुछ नोटिफिकेशंस आता है, हाँ वो मैं अमेंडमेंट लेक्चर के थ्रू कवर करती हूँ। अमेंडमेंट लेक्चर, कभी भी मेरा अमेंडमेंट लेक्चर 2 घंटे के ऊपर गया नहीं है। आउट ऑफ 300 of tax cut teaching, only 2 hours of amendment lecture we have to watch. Mostly it is all covered. Amendment मतलब ये जो प्रोविजन है ये कैंसिल करो, ऐसा ऐसा नहीं है, कुछ तो एडिशनल एक आध बात आ जाएगी। नोटिफिकेशंस बीच बीच में आते रहते हैं, इसलिए वो अमेंडमेंट मुझे आपको कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब सुन के लेना, आपको अगर आईसीआई के मटेरियल की पढ़ाई करनी है, इंटर की पढ़ाई करनी है, तो आप कहाँ से पढ़ाई करोगे? मैम हम आपका मटेरियल देखेंगे, उसके बाद हम आपके मटेरियल के बाद हम एक सेकेंड ना, जस्ट वेट, क्या हो गया? 10:30। Okay, now let's continue. Okay, let's understand. हाँ, तो मैं आपको क्या सिखा रही थी अभी यहाँ पे? एक्ट के सोर्सेस, मतलब अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कहाँ से पढ़ाई करोगे? आप बोलोगे टैक्स का मटेरियल देख लेते हैं, स्टडी मटेरियल देखोगे, आरटीपीज देखोगे, एमटीपीज देखोगे, बीच बीच में अगर नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने कुछ लेके आए कि आपको न्यू सिलेबस में ये पढ़ना पड़ेगा, ये एडिशनल चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो मैम हम कैसे कवर करेंगे? वो यू डोंट वरी, आई एम देयर फॉर दैट।
You don't, please, it's a request, don't join any other telegram groups. Students इतना confusion create करते हैं, अरे ये notification आया, देखा क्या? मुझे पता है मैंने आपको क्या पढ़ाया. मेरे पढ़ाने के इसमें अगर कोई change है तो I will communicate to you. So आपको वो ICI का बीच में मॉड्यूल, फिर मैम स्टैट्यूटरी अपडेट, कुछ नोटिफिकेशन आपको नहीं देखना है. समझ में आ रहा है? बट इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल्स होते हैं. क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट होता है, इनकम टैक्स रूल्स होते हैं. देयर इज एक्ट, देन देयर इज रूल्स, देयर आर नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स. ये सब पढ़ने के बाद एक्ट कंप्लीट होता है. तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्टडिंग इनकम टैक्स? मैम आई वांट टू डू थॉरो नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स. सिर्फ एक्ट पढ़ के नहीं चलेगा. एक्ट होते हैं, इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं. मैम ये क्या है? एक्ट अलग, रूल्स अलग, सभी एक जगह पे क्यों नहीं बना दिया? क्यों नहीं बनाया? मैं बताती हूँ आपको. समझते? एक्ट पास कौन करता है? पार्लियामेंट. रूल्स बनाने का काम पार्लियामेंट के पास नहीं है. रूल्स उसके नीचे का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस करता है, विच इज कॉल्ड एज CBDT, विच इज कॉल्ड एज CBDT. नाउ डोंट राइट डाउन, जस्ट अंडरस्टैंड. देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये क्या लिखा है मैंने? फुल फॉर्म क्या है? रिपीट, इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नहीं, मेरे बीच में आवाज नहीं आ रही थी तब मैंने पढ़ाया नहीं. देयर वाज अ पास्ट स्टूडेंट हु हैड कम टू मीट मी, सो आई वाज जस्ट टॉकिंग. सो डोंट सेंड अ क्वेरी कि मैम बीच में आवाज गायब हो गई. नहीं, मैंने माइक बंद किया था, मैंने कुछ भी पढ़ाया नहीं था तभी. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. MOF इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं. एक होता है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट. एक क्या होता है? एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट. और एक होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट. गवर्नमेंट का खर्चा भी होता है, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, 5-6 डिपार्टमेंट्स है. मेन अपना फोकस किधर है? एक्सपेंडिचर पे और इनकम पे. रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हेड है निर्मला सीतारामन. फाइनेंस मिनिस्टर इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ना तुम लोग एक चीज फोकस करो. देखो, मैं जब क्लास में पढ़ा रही हूं तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर अपना आपको कुछ दिनों में आपको हार्ड कॉपीज नोट्स का मिलेगा, तो मैं आपको बोलूंगी ऑफिस में जाके नोट्स ले लेना. तो वो नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं बैठूंगी क्या वहां पे? मैं बैठूंगी क्या वहां पे? नहीं. कौन बैठेगा? ऑफिस स्टाफ देगा. तो वैसे निर्मला सीतारामन कांट बी डूइंग एवरीथिंग. शी विल मेक द मेन एक्ट, शी विल कवर द मेन एक्ट, बट शी विल से ये एक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करने का है, उसके रूल्स है, वो CBDT बनाएगा. अब ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 2 प्रकार के रेवेन्यू होते हैं. क्या 2 प्रकार के रेवेन्यू होते हैं? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. यहां पे आएगा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आएगा इनडायरेक्ट टैक्स. Nirmala Sitharaman has more and important and better work to do then instead of sitting and checking every time इस छोटी चीज का क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, रिटर्न्स का फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा. She will not sit and decide that. She will have a team doing that for her. She will focus on the main provisions of the act. Do you understand? She will focus on the main provisions of the act. झेपता है क्या सबको? Yes. Now direct tax and indirect tax. अब जो direct tax है ये कौन हेड करता है? This is headed by CBDT. I'll give you the full form. Indirect is CBIC. CBDT का full form है Central Board of Direct Taxes and CBIC is Central Board for, आए तो अपन गेस कर ही सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स. सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स. तो निर्मला सीतारामन से सी मुझे एक्ट में ये चाहिए. निर्मला सीतारामन विल से अप टू 5 लाख टैक्स मत लगाओ, इस टाइप का प्रोविजन इंट्रोड्यूस करो. उसको एक्ट में कैसे करना है, उसकी वर्डिंग्स कैसे होंगे, उनके नीचे टीम बैठी होती है जो लोग फ्रेम करते हैं, जो एकेडमिक्स से होते हैं, हु आर इनटू कोर एकेडमिक्स, नॉट पॉलिटिशियंस, हु आर डन अ लॉट ऑफ स्टडीज एंड दे नो द सब्जेक्ट वेरी वेल. दे ड्राफ्ट द प्रोविजंस. प्लस उनके नीचे CBDT और CBIC होता है. CBDT क्या करता है? CBDT क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड सारा काम CBDT हैंडल करेगा. इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड सारा काम CBIC हैंडल करेगा.
Central Board of Direct Taxes and there is Central Board of Indirect Taxes and Customs. Customs is also an example of indirect tax. Direct tax का example क्या है पता है? Only income tax. Direct tax का example क्या है? Only income tax. पहले wealth tax हुआ करता था. पहले wealth tax हुआ करता था. Wealth tax अभी abolish हो गया है. Wealth tax has been abolished. Do you understand that? Okay. Now, CBDT के नीचे ऑफिसर्स होते हैं. अब ध्यान से सुनते. तो जैसे मैंने क्लास में अनाउंसमेंट कर दिया कि आप ऑफिस में जाके सपोज आफ्टर 5 days नोट्स आर रेडी एंड अवेलेबल, तो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया. मैंने क्या अनाउंसमेंट कर दिया कि गो एंड कलेक्ट द नोट्स. फिर तुम आते मेरे पास, मैम नोट्स के लिए रिसीट मांग रहे, तो वो रूल बना सकते हैं. वो ऑफिस वो रूल बना सकता है. वो सही है. ऑफिस के लोगों को पता है बिना रिसीट या कभी कभी रिसीट पे फोटो नहीं है, वो बोलते हैं हम नोट्स इश्यू नहीं करेंगे. दे विल टेक केयर ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट. हाउ अ पर्टिकुलर प्रोविजन शुड बी इंप्लीमेंटेड विल बी डिसाइडेड बाय द रूल्स. रूल्स की सारी बातें एक्ट में डाल दी. एक्ट बनाना और अमेंड करना किसका काम है? पार्लियामेंट का. तो बार बार छोटी मोटी चीज के लिए भी पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा. इसलिए रूल्स को अलग रखा है और एक्ट को अलग रखा है. You know, if the staff calls me up and says, "Ma'am, with receipt books देना या without, photo चाहिए," I say, "Are you look into it? Don't tell me about this. आप देख लो, आप मैनेज कर लो वो." So there is a manager or a head sitting there who takes this decision. Parliament can't be disturbed every time. Ma'am, books बिना receipt के देने, receipt पे photo देना है. नहीं 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 नहीं. कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स की होती है, उनको हम कहाँ कवर करेंगे? रूल्स में. एक्ट को बनाने, एक्ट को अमेंड करने का पावर किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास है. मेरे नोट्स में अमेंडमेंट करने, मुझे नोट्स में नया चैप्टर ऐड करना है न्यू कोर्स के हिसाब से, वो ऑफिस स्टाफ नहीं करेगा, वो मैं करूंगी. एक्ट में कुछ भी चेंज करने का है तो वो कौन करेगा? पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट बोलता है यार ये छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास मत आओ. रिसीट चाहिए, फोटो चाहिए, फोटो नहीं चाहिए, वो मेरे से मत पूछो, वो तुम देख लो. वो रूल्स में कवर होता है. तो रूल्स सीबीडीटी बनाता है. रूल्स सीबीडीटी बनाता है. सब कुछ कंबाइन करके एक्ट में नहीं डाला है, नहीं तो सारा बर्डन किसके पास आएगा? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है, तो चीजें अमेंड होते होते बहुत टाइम लग जाएगा. फिर आपको किताबें शायद आज मिलेंगी नहीं, किताबें मिलते मिलते आपको 15 दिन लग जाएंगे. फिर हमारा अप्रूवल लेंगे, फैकल्टी का अप्रूवल लेंगे. नहीं. समझ में आ रहा है क्या सबको? यस. तो रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी. रूल्स में थोड़ा सा चेंज करना होगा तो सीबीडीटी मैनेज कर लेगा. गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक रूल्स, सीबीडीटी कैन ऑल्सो मेक रूल्स. इज दैट ओके? यस. तो रूल्स इज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट रिलेटिंग टू द एक्ट. रूल्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट रिलेटिंग टू द एक्ट. समझ में आ गया? पक्का? तो मुझे इनकम टैक्स अगर पढ़ना है, जैसे आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको सिर्फ मॉड्यूल नहीं देखना है, एमटीपी देखना है, आरटीपी देखना है, नोटिफिकेशन देखना है, सर्कुलर देखना है. डोंट वरी, ऑल दिस इज कवर्ड इन आवर नोट्स. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. जब आरटीपी इशू होता है एग्जाम के 1 महीने 2 महीने पहले, हम आरटीपी डिस्कस करते हैं यूट्यूब पे, एमटीपी डिस्कस करते हैं यूट्यूब पे. वी टेक मैराथॉन्स, वी डू 1 day बिफोर द एग्जाम. तो ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हो गया और हम टाटा बाय बाय करेंगे. It's not the case. We are there with you till the exams, even after the exams. You don't have to worry about it. ठीक है? Yes. तो what am I teaching you? I am teaching you the sources of Income Tax Act. क्या इनकम टैक्स के बारे में? लॉ. आपको पूरा लॉ पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एक्ट. लॉ ये बड़ा शब्द है. एक्ट सिर्फ एक्ट है. लॉ में एक्ट आएगा, रूल्स आएंगे, नोटिफिकेशन, सर्कुलर. अब नोटिफिकेशन क्या है? सुनो, मुझे बीच में चेंज करना है. जैसे अभी पैंडेमिक आ गया, कोविड आ गया, तो हमने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंड करी. हमेशा के लिए नहीं करी, ओनली 1 साल में करा. क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन था, लोग बीमार थे, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, ऑफिसेज बंद थी, लॉकडाउन था, तो सब डिले हो रहा था. तो मेरे रिटर्न्स भरने की जो डेट फिक्स की है एक्ट ने फिक्स कर दिए कि रिटर्न भरने की आखिरी की डेट क्या है, वो डेट मुझे एक्सटेंड करनी है. तो मैं कैसे जाके सबको बताऊंगी? क्या मैं हर एक को कॉल करके बताऊंगी टैक्स पेयर द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड? नो, वी विल इश्यू अ नोटिफिकेशन. डोंट यू गेट नोटिफिकेशंस ऑन योर मोबाइल? WhatsApp, when any new message comes in, you get a notification.
सो देयर इज अ साइट ऑफ द गवर्नमेंट, वेबसाइट है गवर्नमेंट का, जहां पे जो जो नोटिफिकेशन इशू होते हैं वहां पे यू कैन गो एंड चेक. तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, ड्यू टू कोविड द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न हैज बीन एक्सटेंडेड. जैसे एग्जाम्स एक्सटेंड हुए, क्या आया, आईसीआई ने हर एक को कॉल करके बोला, तुमको हर एक को कॉल आया आईसीआई का? नहीं, क्या किया, नोटिफिकेशन इशू किया. So notification is any change that I want to communicate to you in between the next finance act तक हम रुक नहीं सकते, हमको extension करना है. So CBDT has powers to issue notification. CBDT has powers to issue notification. All these notifications are available on a website at one place. So you don't have to worry about it. ठीक है? अच्छा, कभी कभी सर्कुलर होता है. सर्कुलर इंटरनल डॉक्यूमेंट है. सर्कुलर क्या है? इंटरनल डॉक्यूमेंट है. सो देयर इज लॉट ऑफ स्टाफ वर्किंग इन एसपीसी. देयर आर 40 or 50 people working in SPC. There is one change that I want to do. I can't go and tell every employee कि यार कल से बुक्स देनी है, इशू करनी है, क्लास में अनाउंस कर दिया. मैं हर एक को जाके नहीं बोलूंगी. एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, I'll just put a message there. That's a circular. सर्कुलर इज इंटरनल कम्युनिकेशन. सीबीडीटी के नीचे पूरा का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, पीपल बिलो देम. सो देयर इज लॉट ऑफ पीपल वर्किंग अंडर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. पूरा ऑफिस है, उनका स्टाफ होता है. स्टाफ पता है, इनकम टैक्स के ऑफिस अक्रॉस द कंट्री है. अक्रॉस द कंट्री सेम प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए. इसलिए हम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए सर्कुलर इशू करते हैं. तो एसपीसी का अगर ऑफिस पूना में है और एसपीसी का ऑफिस अगर कहीं और है, दिल्ली में है, मुंबई में है, अलग अलग फ्रेंचाइजीज है, सब जगह इक्वल होना चाहिए कि आज से स्टूडेंट्स को नोट्स मिल रहे, यहाँ पे बच्चों को 4 बुक्स मिल रहे और उधर 3 बुक्स मिल रहे, चलेगा क्या? तो वी विल इशू अ सर्कुलर, दिस इज द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट स्टूडेंट शुड गेट. This is a communication done within the organization. So when there are circulars, circulars are for a uniformity in the work done by the income tax officer. CBDT अपने staff के लिए circulars issue करती है. This is for internal. So are you understanding with the examples I'm giving you? पहले act है, फिर rules है. मुझे act में कुछ amendment करना है तो notification. Notification सबके लिए, सबके लिए. लेकिन अगर मुझे सिर्फ मेरे स्टाफ को कुछ बताना है कि भाई इस तरीके से काम करो, किताबों के 5 लिस्ट है, 5 बुक्स आपको सबको देनी है, तो मैं क्या इशू करूंगी? सर्कुलर. माने सर्कुलर आपको बाइंडिंग नहीं है, सर्कुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सर्कुलर मेरे स्टाफ के लिए है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इतना सब पढ़ने के बाद, एक्ट पढ़ने का, रूल्स पढ़ने के, नोटिफिकेशंस देखने के, सर्कुलर्स देखने का, फिर और लीगल केस लॉस भी होते हैं. केस लॉस, लीगल केस लॉस क्या है ये? तुमको पता है एक्ट जो होता है ना, उसमें इंटरप्रिटेशन इश्यूज आते हैं. जो एक शब्द, एक लाइन लिखा हुआ है ना, मेरा समझना ए है, ऑफिसर बोलता है ये ए नहीं है, इसका मीनिंग बी है, हम दोनों में होता है झगड़ा. जैसे स्पोर्ट्स में आपका नहीं होता है, आप अपील करते कि आउट हो गया, अंपायर बोलते हैं नॉट आउट, फिर आप क्या लेते हैं? रिव्यू लेते हैं. यू आस्क फॉर द थर्ड अंपायर एंड यू टेक अ रिव्यू. सो व्हाट आर यू डूइंग? वन पर्सन फील्स ये आउट नहीं है, दूसरा पर्सन को लगता है ये आउट है. वैसे ही जब लॉ बनता है उसकी 2 या अलग अलग मीनिंग्स हो सकती है. टैक्स पेयर को लगता है मीनिंग ए है, इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है मीनिंग बी है. अब क्या करेंगे? अपील्स करेंगे. हम एपेलेट ट्राइब्यूनल में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ बनता है, इट इज लॉ ऑफ द लैंड, इट इज लॉ ऑफ द लैंड. सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसका मीनिंग ए है, तो बात खत्म, इसका मीनिंग ए है. फिर वापस ए और बी से रिलेटेड झगड़ा नहीं चल सकता. आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ने बोल दिया अगर यहाँ ए मीनिंग है और बी मीनिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया इसका मीनिंग एच है, तो तुमको एच करके वर्किंग करना पड़ेगा. अच्छा मैम, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया डिसीजन, हाई कोर्ट ने दिया. हाई कोर्ट के डिसीजन आर बाइंडिंग ओनली इन दैट स्टेट.
अगर ए मीनिंग है ऐसा मुंबई हाई कोर्ट ने बोला तो बॉस मुंबई हाई कोर्ट का डिसीजन विल अप्लाई ओनली इन महाराष्ट्र एंड नॉट इन गुजरात. गुजरात वाला पर्सन अभी भी फाइट कर सकता है ए है या बी है, लेकिन डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का आ गया इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. लेकिन डिसीजन अगर हाई कोर्ट ने दिया तो इट इज एप्लीकेबल ओनली इन दैट स्टेट. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज द लॉ ऑफ द लैंड. ऐसा बहुत बार है. एक हाई कोर्ट ने ए मीनिंग लिया है, दूसरे हाई कोर्ट ने बी मीनिंग लिया है, फिर वापस इशू सुप्रीम कोर्ट तक जाता है. फिर जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो फाइनल होगा. केस लॉज आपको इंटरमीडिएट में नहीं है, केस लॉज आपको फाइनल में है. जो इंपॉर्टेंट आज तक ए और बी वाले झगड़े हो चुके हैं वो केस लॉज हमें याद करके रखना पड़ता है. अच्छा इसमें दो मीनिंग आ सकती है लेकिन कोर्ट ने बोला मीनिंग ए लेने का. तो ये केस लॉज यू हैव टू रिमेंबर इट इन फाइनल. पूरे इंटर में 3 ही केस लॉज है. कितने केस लॉज है? 3. वो भी कोट करना, नाम याद रखना ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि टैक्स पढ़ना है तो सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक्ट पढ़ना पड़ेगा, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा और बाद में केस लॉज भी देखने पड़ेंगे. ये सब पढ़ने के बाद एक्ट लॉ क्लियर हो जाएगा. समझ में आ गया क्या सबको? पक्का समझ में आ रहा है? अब जो इनकम टैक्स के नोटिफिकेशंस आते हैं ना वो अमेंडमेंट्स के तौर पे मैं कंप्लीट करूंगी. अभी बीच बीच में कुछ इशू हो गया तो नोटिफिकेशंस आ गए. बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, सारे आपको एप्लीकेबल नहीं होते. आईसीआई क्या करती है, आपके एग्जाम के 6 महीने तक के पहले के सिर्फ चेंजेस आपको एप्लीकेबल करती है. तो आईसीआई एक स्टैट्यूटरी अपडेट इशू करती है एग्जाम के 2 महीने पहले, 1 महीना पहले, 2-3 महीने पहले स्टैट्यूटरी अपडेट्स आते हैं. जैसे ही वो स्टैट्यूटरी अपडेट आएंगे, अगर सीबीडीटी ने 20 नोटिफिकेशन इशू किए, मे बी आईसीआई विल कवर ओनली 5. सो दोस 5 आई विल टेल यू इस नोटिफिकेशन से ये डेट एक्सटेंड हो गई, ऐसा उन्होंने क्लैरिफाई किया. बस इस टाइप की चीजें मैं आपको अमेंडमेंट लेक्चर में पढ़ाऊं. मैम पहले से क्यों नहीं बताते? क्योंकि उस 20 में से कौन से हमें पढ़ने हैं इंटर के लिए या आईसीआई को डिसाइड करने दो, बाद में कर लेंगे. वैसे भी हमारे पास 400 पेजेस का मटेरियल रेडी है, वो पढ़ लो. अमेंडमेंट्स 2 पेजेस के होते हैं, 4 पेजेस के होते हैं. बस 4 पेजेस के लिए 400 पेजेस का क्यों वेट करने का? स्टडी इट. समझ में आ गया? चलो क्या बोला मैंने आपको? सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स. क्लियर? एवरीबडी ओके? आज हमने काफी कुछ सीखा. राउंडिंग ऑफ सीखा, सेस के बारे में सीखा, रिबेट अंडर 87A सीखा, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स सीखा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको AY PY ईयर, असेसी मतलब इंडिविजुअल कौन, HUF कौन, फर्म कौन, वो सब सिखाऊंगी. सो नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो आई फर्स्ट स्टार्ट विथ थियोरी बिकॉज ये ईयर और ये सब सीखना जरूरी है. वो थियोरी के बाद अगर हम थोड़ा सा चेंज चाहिए तो हम सरचार्ज का मुद्दा ले लेंगे. तो हम किसका मुद्दा ले लेंगे? सरचार्ज का. मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट आ जाएगा थोड़ा. डन? यस? So are we done? So I'm not giving you any homework for tomorrow. Enjoy your Sunday tomorrow and I'll see you on Monday. There is no homework. There is no homework. There is no accounts class, no law lecture today, no other class today because we get इतना clearly देने के बाद भी देखना बच्चों के मैसेज जाएंगे. अभी क्लास नहीं है. मैं आपको कब मिलूंगी? अभी Monday. What time? 8:30. Is that okay? So see you tomorrow. No, not tomorrow. Day after. Tomorrow is Sunday. I'll meet you on Monday. Okay? Enjoy your weekend. See you on Monday. Bye-bye. Bye to all the live streaming students. लॉ की क्लास शायद ट्यूसडे से स्टार्ट होगी. ट्यूसडे. We'll let you know one day in advance. Don't worry.